फाइनली बड़े दिनों बाद पूरे दिन भर बाजार में आज है हरियाली का माहौल। 16,000 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी आखिरी 1.5 घंटा, हफ्ते का आखिरी दिन। देखते हैं मजबूत क्लोजिंग हो पाती है यानी, और अगले हफ्ते की क्या करनी है तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड की क्या करनी है तैयारी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। गेंस होल्ड कर रहा है बाजार, अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। अब बस यही देखना है, एक ही तरीका है दीप कि मैं समय पर शो में आऊँ, उसके लिए कि सुबह भी आप मजबूत शुरुआत दिखाएं और दोपहर में भी मजबूत हो। आज देखिए, आज बड़े दिनों बाद मैं दोपहर वाले शो में भी एकदम बिल्कुल समय से पहले आपके साथ तैयार हूँ। हमारे साथ एक खास मेहमान भी तैयार है हमारे स्टूडियो में, थोड़ी देर में उनसे कराते हैं आपकी मुलाकात। लेकिन उससे पहले बता दें आपको बड़ी बातें इस वक्त बाजार की। 250 अंकों का दमदार उछाल, 225 अंकों का इस वक्त दिखेगा आपको निफ्टी में। 16,000 के ऊपर टिकता हुआ बैंक निफ्टी 33,800 के आसपास, 34,000 का आंकड़ा टच किया है, वहां से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। ऑटो शेयरों में है जबरदस्त रफ्तार, जब भी चलेंगे सबसे पहले यही चलेंगे, फिर चाहे इनके 2 व्हील हों या 4 व्हील, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, सब दौड़ लगाते हुए। और टाटा मोटर्स ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% मजबूत है आज के सेशन में। मजबूती डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है आपको। 250 पौने 300 अंकों की शानदार तेजी आए और डबल सेंचुरी मारता हुआ नैस्डैक भी, और यूरोप में भी 1% की दमदार उछाल। और एशियाई बाजारों में आज हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग है, हरा हरियाली वाला। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट आज एक दमदार, शानदार, बेहतरीन रिकवरी के मूड में है। उसका असर आप भारतीय बाजारों में भी देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि दीप, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या पर नजर डालिए। बिल्कुल सर, घटने और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या में जो अंतर है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है आज। एब्सोल्युटली। तो बढ़िया मूड माहौल है बाजार का, और इसी मूड माहौल में काफ़ी सारे नतीजे भी आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अच्छे मूड माहौल में अच्छे नतीजे आए तो और अच्छा रिएक्शन काफ़ी सारे स्टॉक्स में आते हुए आपको दिख रहा है। बंधन बैंक शानदार नतीजे अभी थोड़ी देर पहले आते हुए दिखे थे सर। पर एक बार जरा बाजार पर अपनी राय दें, क्योंकि बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन है, बट उतना पार्टिसिपेशन नहीं है। जो 2 दिन पहले तक बैंक निफ्टी की लीडरशिप थी वो इस समय बिल्कुल नहीं दिख रही है। बट बाकी सेक्टर्स का दमदार रिवाइवल आया है सर, स्पेशली जिस तरह से ऑटोज, अगेन जो बाय ऑन डिप स्टोरी आप कह ही रहे हैं, वहां से लीडरशिप जो आई है। तो एक बार बाजार का एक्शन बताएं, और लंबे समय बाद ऐसा एक्शन हुआ है जहां पर डिप के बाद, खरीदारी के बाद दोबारा नहीं गिरे, गेंस होल्ड करी है। कोशिश तो आज भी बाजार ने की थोड़ा नीचे जाने की, और पहली राइज पर जनरली बेचा जाता है, वो बेचा भी गया। लेकिन बढ़िया बात है कि दीप हल्के हैं बाजार। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन काफी कम है, और काफी कुछ कल की एक्सपायरी के साथ थोड़े और ट्रेडिंग पोजीशन कम हुई है, तो इसलिए आपको बढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही है, और बार बार आप कूदकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक ग्लोबल सपोर्ट भी पूरा है। अच्छा, ग्लोबल सपोर्ट खाली अमेरिका के फ्यूचर से मिलता है तो हमें कॉन्फिडेंस कम आता है। आज सपोर्ट चारों तरफ से, इसका मतलब है कि पूरे दुनिया भर में थोड़ा सा है ना, रिस्क लेने की ताकत निवेशकों की बढ़ रही है कि चलिए इक्विटी जैसी रिस्की एसेट्स में पैसा डाला जाए, इन लेवल्स पर बुरा नहीं है। कल भले ही डाउ आपको 100 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा, लेकिन रेसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 1.5% ऊपर बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं संकेत, और बार बार जो हम बात करें 31,200 की रेंज जो डाउ पर मजबूत सपोर्ट है, वो 3 बार टेस्ट करके डाउ वहां से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और आज अगर आपको एक गैप अप मिल गया तो आपके लिए वो बेस बन जाता है। तो बेस फॉर्मेशन का काम जो अमेरिका में होता दिख रहा है, उसका फायदा हमें मिल रहा है। तो हमारे ओवरसोल्ड मार्केट है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में बाजार मजबूत ही रहने चाहिए। कोई बड़ा गिरावट आने की आशंका कम है। एक ही इंटरेस्टिंग चीज है दीप, आज के सेशन में जो बचे हुए 1.5 घंटे में भी देखनी, जिसकी सुबह भी हमने बात की कि हम बंद हुए थे कल 15,800 पर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको 16,000 बताया, और आज पूरे दिन पर देखिए मैक्सिमम वक्त आपने 25 पॉइंट इधर 25 पॉइंट उधर 16,000 में बिताया। और क्यों? क्योंकि 16,000 के पुट पर चाहे वीकली सीरीज हो चाहे ये मंथली सीरीज हो, दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है। तो तेजी करने वालों के लिए 16,000 ये लेवल है जिसके नीचे उन्हें नहीं जाना है, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी 16,000 पर कॉल्स राइटिंग करके बैठे। तो दोनों की तरफ जो कश्मकश वाला, ताकत आजमाइश वाला, झगड़े वाला लेवल 16,000 ही है। सो आखिरी अभी 3 बजे वाला लेवल मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि 16,000 16,025 के ऊपर टिकना जरूरी है। तो बाजार आपको 16,150 16,300 की रेंज में सोमवार मंगलवार तक जाते हुए दिख सकता है। वहां पर हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को, और अगर आज हम 16,000 के नीचे बंद होते हैं तो फिर आपके लिए 15,550 से 15,700 की रेंज की रिस्क अभी तक खुली हुई है। वो रिस्क गई नहीं है तो जो लग रहा है। नहीं, एक दिन में ऐसे रिस्क नहीं जाती है, एक दिन में नहीं जाती। सो रिस्क वो है, लेकिन 16,000 आज मेक और ब्रेक है हमें क्लोजिंग के लिए। आज से 15,800 नहीं है जहां बंद है, 16,000 मेक और ब्रेक, वीकली क्लोजिंग भी है। हमें 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो ये जो डबल सेंचुरी है लगाकर ही क्लोज करनी है, उससे नीचे एब्सोल्युटली। और एक और चीज जिसकी आपने बात की, बंधन बैंक, वाह जबरदस्त नतीजे, जबरदस्त। मतलब
इससे बढ़िया रिजल्ट आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। और इन रिजल्ट्स के दम पर अगर थोड़ा भी मार्केट ने साथ दिया, दीप ये स्टॉक वापस से 380-400 की तरफ जाने की तैयारी करेगा, क्योंकि इससे बढ़िया रिजल्ट्स आप बंधन बैंक से एक्सपेक्ट करें तो शायद जाती हो जाएगी। और पिछले कई क्वार्टर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आए हैं हर एक फ्रंट पर। आप देखिए मुनाफा 100 करोड़ से 1900 करोड़, निम्स नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखिए 1750 करोड़ से 2500 करोड़, बाकी आप पैरामीटर्स पे नंबर्स देख लीजिए, एसेट क्वालिटी पर नंबर, इससे जबरदस्त सुधार है सर। प्रोविजनिंग कम हो गई है, प्रोविजनिंग मतलब चली गई है ऑलमोस्ट, ऐसा हो गया है। मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत बढ़िया, टू गुड टू बिलीव, टू गुड टू बिलीव। मतलब इससे आप सोच भी नहीं सकते कि इतने बढ़िया नंबर्स होंगे बंधन बैंक के। कल हम बात भी कर रहे थे कि बंधन बैंक नतीजे के पहले एक बढ़िया बाय बनता है, मार्केट का मूड माहौल और भी दिख रहा था, मार्केट का मूड माहौल ऐसा होता है कि थोड़ा डर लगता है कि चलिए, बट बहुत ही शानदार नंबर्स है। और ये नंबर्स ऐसे हैं जो इस स्टॉक की री रेटिंग करेंगे। इस पर टेक्निकल राय भी हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन बंधन बैंक बहुत ही शानदार नतीजे, इसमें कोई डाउट नहीं। एब्सोल्युटली। तो चलिए बंधन बैंक पर रखिए नजर, आरबीएल बैंक पर रखिए नजर, मिड कैप बैंकिंग के कुछ और भी नतीजे आए हैं, एंड ऑफ कोर्स बाजार ही एक्शन वाला है। आइए कौन से नतीजे आ चुके हैं ये भी जानना जरूरी है, और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आने वाले दिनों के लिए ये भी जानते हैं। कुशल और अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। निफ्टी से अभी भी टेक महिंद्रा और आयशर मोटर्स अपने नंबर डिक्लेयर करना बाकी है, साथ ही एफएनओ स्पेस से एस्कॉर्ट्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरईसी भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। इनफैक्ट डिलीवरी का आईपीओ जो है आज क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर अभी आप देखिए जो इशू साइज़ है वो 5235 करोड़ रुपए का आता हुआ दिखा है। वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का आईपीओ भी आज बंद होगा, ये कुल इशू साइज़ 165 करोड़ का छोटा आईपीओ है। ग्लोबली इवेंट के लिहाज से देखेंगे तो यूरोप के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है मार्च महीने के, वो भी आते हुए नजर आएंगे। कल कैश स्पेस से लंबी सूची है, जिसमें सबसे पहले तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, साथ ही टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल इंडिया, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स भी घोषित करते हुए दिखेंगे। 16 मई मंडे एफएनओ स्पेस से भारत फोर्ज और एमसीएक्स के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट इन्फोसिस भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लेबर मिनिस्टर के साथ इनकी बैठक होने वाली है। एम्प्लॉयज़ के लिए जो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट का इशू है उसको लेकर यहाँ पर ये मीटिंग होती हुई दिखेगी। और ग्लोबली चाइना के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है अप्रैल महीने के, और जो रिटेल सेल्स हैं वो आते हुए नजर आएंगे। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से नतीजे और खबरें हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट वाली। नतीजों में सबसे पहले एसबीआई पर ध्यान रखिएगा, जिसमें स्टैंड अलोन मुनाफा जो है वो 6451 करोड़ से बढ़कर लगभग 9110 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वही अगर आप स्टैंड अलोन एनआईएस देखेंगे तो लगभग 27000 करोड़ से बढ़कर लगभग 31200 करोड़ पर आती हुई दिखी है। और अगर आप असेट क्वालिटी की देखेंगे तो असेट क्वालिटी नेट एनपीए जो है वो 1.34% से घटकर पर आता हुआ दिखा है। बेहतरीन नतीजे आते हुए दिखे हैं। अगर आप स्टैंड अलोन मुनाफा देखेंगे तो 103 करोड़ से बढ़कर लगभग 1900 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप एनआईएस देखेंगे तो 1750 करोड़ के आसपास से बढ़कर लगभग 2535 करोड़ पर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे वो 10.8% से घटकर 6.46% होते हुए दिखे हैं। और प्रोविजनिंग देखेंगे वो 205 करोड़ से घटकर 4.57% पर आती हुई दिखी है, 4.57 करोड़ पर आती हुई दिखी है। एल्केम लैब मुनाफा जो है वो 240 करोड़ से घटकर 107 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप आय देखेंगे तो वो 2200 करोड़ से बढ़कर 2500 करोड़ पर आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में भी थोड़ा बहुत सुधार देखा गया है। आप आरपीएसजी वेंचर्स पर अगर देखेंगे तो कंपनी घाटे से मुनाफे पर आती हुई दिखी है। 125 करोड़ का जो घाटा था उसके मुकाबले कंपनी ने 98 करोड़ का मुनाफा दिया है। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो कामकाजी मुनाफा 250 करोड़ से घटकर 210 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में भी 14.4% से कटकर 11.7% पर आते हुए दिखे हैं। यूनियन बैंक स्टैंड अलोन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 1329 करोड़ से बढ़कर वो लगभग 1440 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अगर आप ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो ग्रॉस एनपीए भी 11.62% से घटकर 11.1% पर आता हुआ दिखा है। अगर आप और प्रोविजनिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोविजनिंग 2070 करोड़ से बढ़कर 3153 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स की अगर आप बात करेंगे तो स्टैंड अलोन मुनाफा 45 करोड़ से बढ़कर 49 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप आय देखेंगे तो आय 700 करोड़ से बढ़कर 1060 करोड़ पर आती हुई दिखी है। और अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो 86 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। अगर आप डिलीवरी का आईपीओ की बात करें तो वो लगभग
1.1 टाइम्स बढ़ चुकी है। अगर पटेल इंजीनियरिंग जो कंपनी का मार्केट कैप है 1060 करोड़ का है और जो कंपनी को ऑर्डर मिला है वो लगभग 2460 करोड़ का ऑर्डर मिला है। L&T पर ध्यान रखिएगा, जो जिनको एक ऑर्डर मिला है 1000 से 2500 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर उनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मिला है। सेक्सॉफ्ट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 26 मई को बोर्ड की बैठक में शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। उसके साथ साथ टाटा स्टील, जिसमें S&P ने आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया गया है, और अंत में ब्लॉक डील जिसमें पेट्रोनेट LNG में 10.5 लाख के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें जहां पर आपको रखनी है नजर, और खबरों के साथ काफी सारे स्टॉक्स जो इस समय एक्शन में हैं। जबरदस्त है। रिजल्ट सीजन हम्म। पूरे जोरों पर है और आखिरी 1.5 घंटे में ढेर सारे रिजल्ट्स आएंगे, तो बीच बीच में कभी भी कोई भी डिस्टर्ब हो सकता है, इंक्लूडिंग ऑल आवर एक्सपर्ट्स। ऐसे में स्ट्रेटेजी आपकी एक ही होनी चाहिए, जो आमतौर पर हमारे खास मेहमान अपनाते हैं, आशु मदान साहब। और आज तो उस स्ट्रेटेजी को रिजल्ट सीजन में अपनाने के लिए खुद स्टूडियो में ही आ गए। क्या होता है आशु सर, देखिए बाद में नंबर लगे ना लगे, एक साथ अपना सारा पहले बता दो, वो आपकी स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट है। और रिजल्ट सीजन में तो ये ज़्यादा चलती है, और उसमें भी कहीं रिस्क हो तो चलो स्टूडियो में ही चले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसीलिए अनिल जी बाद में नंबर ना लगे ना, मैं आज यहाँ पे आ गया। हाँ। और दूसरी चीज़, अब ये मार्केट देख के लग रहा है कि अभी मेरे पे आप इल्ज़ाम डाल दोगे आप। क्या चीज़ का? ये अभी 100 पॉइंट एकदम घट गई निफ्टी अनिल जी। नहीं, ये तो फिर आपकी वजह से घटी है। हाँ, मतलब ये मुझे तो, मैं तो आज ये सोच के आया था कि एक अच्छे दिन जाता हूँ जिस दिन इल्जाम इसलिए, बाकी तो इल्जाम नहीं आता था, क्योंकि आपने तो कहा ही है कि इंडेक्स पे गुस्सा मत निकालो। हाँ, नहीं, फिर क्यों घटी? अब ये इल्जाम ये वाला इस बार फिर तो नहीं घटनी चाहिए क्या? फिर तो आशीष सर आए तो कम से कम बढ़ना चाहिए। बताएं सर, क्या व्यू है मार्केट में? अनिल जी, बाउंस बैक है, पुल बैक आना चाहिए, इंडेक्स में आना चाहिए, कुछ स्टॉक्स में भी आया है जो देखा है, और ये लगता है कि मतलब 16,300 तक भी जा सकता है, 300-400 तक भी जा सकता है। अब इसमें अनिल जी विशफुल है, इसलिए हमने एक स्प्रेड बनाया है जो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ वो ट्रेड के लिए, कि अगर जाता है तो उसको प्ले कैसे करना है। बट ओवरऑल कॉन्फिडेंस तो नहीं अनिल जी, आपको मार्केट में मालूम ही है। अब अनिल जी देखो, 525 पे टाटा मोटर का ब्रेकआउट भी नहीं है, तो 375 पे ब्रेकडाउन भी नहीं है। ये मतलब आपको चार्ट्स, मार्केट सेंटीमेंट बहुत कंफ्यूज करते रहेंगे, लेकिन आपको दोनों तरफ अब ये मतलब इजियर सेट देन डन है ये, मतलब कहना बहुत होता है। अब आप ये देखिए अनिल जी, मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई क्लाइंट है जो 140 रुपए में RBI लिया हुआ है जिसने, अब कल 100 रुपए में ऐसा डर है कि मतलब जीरो हो जाएगा, अब 115 हो गया आज, राइट। अब उसको हम अनिल जी, अब 115 पे खुशी थोड़ी सी तो हुई है, अब वो जब तक या तो अनिल जी वो सौदा उस वक्त 130, 35 या 25 तक कट जाए, फिर वो 100 में कटता ही नहीं है, और मतलब वो आदमी कहता है अब जो होगा देखा जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स के साथ अनिल जी मतलब इतना ये पॉइंट आपने सही बोला। अब 100 हो गया तो बिक नहीं सकता, 115 हो गया तो भी बेच नहीं सकता। अच्छा 100 पे अनिल जी फिर कोई ना कोई कान में आवाज आएगी तो 80 हो जाएगा, इसका तो ब्रेकडाउन आ गया, ये हो गया, फिर अगले दिन ना वो एवरेज कर सकता है ना कुछ है। ऐसे ही अनिल जी स्टोरी, मतलब ये एक एग्जांपल है, करेक्ट 75-80% ऑफ स्टॉक्स की है, इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो अगर ये मतलब बाउंस बैक आएगा भी तो स्टॉक्स में तो बहुत मुश्किल है। अच्छा अनिल जी, कई लोग ना ये अर्निंग्स वगैरह की बात कर रहे हैं, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आप अनिल जी आप भी इस पे करना। आज मतलब हम कोविड की बात करते हैं, कोविड में इंडिगो बंद था, PVR बंद था, सब कुछ बंद था, तो क्या स्टॉक जीरो हो गए थे क्या अनिल जी? मतलब शॉर्ट करने के बाद वो 3 डिजिट में थे, 1000 से ऊपर थे, नीचे घटते नहीं थे, 1200-1400। क्यों थे अनिल जी? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत थी, इसलिए उस वक्त PE एक्सपेंशन इतना हो गया था लिक्विडिटी की वजह से। आज अनिल जी सब लोग कहते हैं अगर तब ये भाव था तो अब तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, तब क्यों नहीं आ रहा? तो अनिल जी ये जो डिस्कनेक्ट है लोगों को अपने दिमाग से निकालना चाहिए कि वो उस वक्त इतना पैसा छप रहा था, इतना पैसा था, हम लोग मार्केट में थे, तो बंद होने पे अनिल जी साल PVR बंद रहा, इंडिगो बंद रही, तो क्या जीरो भाव तो 400 रुपए हो जाना चाहिए, 200 रुपए नहीं हुए ना। सो दैट वाज द PE एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब अनिल जी लिक्विडिटी विड्रॉ हो रही है, लोग फंसे हुए हैं, नहीं है, सब कुछ हो गया। अब उससे कंपेयर करके, उस रिजल्ट से कंपेयर करके लोग सोचेंगे भाव है, वो भाव नहीं बनेगा, किसी भी स्टॉक का नहीं बनेगा अनिल जी। तो इसलिए अर्निंग पे गुस्सा नहीं है, ये अर्निंग अच्छे आने के बाद भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊं कि मेरा भाव नहीं आ रहा, तो ये एक स्टडी है। इसलिए अनिल जी जैसे पीसीआर अब मतलब इतनी कम पोजीशन थी अनिल जी, अभी भी कल परसों मार्केट घटा, जब यूक्रेन पे घटा अनिल जी, पुट्स वर मैसेगर्ड, पुट सेलर। इस बार कोई पुट सेलर्स नहीं थे, ये मार्केट की इनहेरेंट मतलब स्टॉक्स की मंदी आ रही है, कुछ आ रही है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को इवेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन पता है तो पता है, लेकिन है अब अनिल जी मुश्किल मार्केट हो गई है। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी एग्जिट निकलेगा, लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए अनिल जी, क्योंकि अब जब 18 पे नहीं बेचा, 17 पे नहीं बेचा, तो 15,500 पे भी नहीं बेचना। तो टाइम ऐसा आ गया कि सर्विस करने वाला। तो ये अनिल जी इन शॉर्ट मार्केट है, और अभी तो मुझे नहीं पता अनिल जी क्यों एकदम सडनली 100 पॉइंट निफ्टी के निकल गए हैं,
बट ये दिखाता है कि अनिल जी कोई भी जरा सी भी न्यूज आएगी ना, अंदर से बहुत डर है, क्योंकि अनिल जी इस बार माल ना कट नहीं पाया, मतलब कट नहीं पाया, कोई ना बेच नहीं पाया। वो हम सुबह आज यही बात कर रहे थे दीप और हम कि भाई इस बार क्या हुआ कि जो वापस पिछली बार 15,600-700 से जो घूमे थे और 17,600 तक पहुंचे भी, 2000 पॉइंट की 2000 पॉइंट की रैली भी बनी, लेकिन उसमें स्टॉक्स ज्यादा चले नहीं और इस बार घटने में वो फिर बिल्कुल आपने सो जितने चलने चाहिए थे 2000 पॉइंट की तेजी में वो तो चले नहीं। अनिल जी ऐसा क्या होता है कि जब मेरे को बुल मार्केट की कंडीशनिंग हो रखी है ना, तो मैं हर चीज कोई खराब में भी ना पॉजिटिव ढूंढूंगा। जैसे हम पहले ढूंढते थे ये तो सेक्टोरल फॉल है, मतलब मेटल्स ठीक हैं, बैंक्स ठीक हैं, फार्मा ठीक है, आईटी तो घट रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा, जब लार्ज कैप 3-4 घटते थे तो हम कहते थे ब्रॉडर मार्केट को देखो कि मिड कैप में कोई गिरावट नहीं है, हम कंफर्ट देते जाते थे अपने आप को, मतलब हम डिनाइल मोड के अंदर, वो कंफर्ट मिड कैप में नहीं है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें, अब धीरे धीरे करके क्या आगे क्या पीछे, क्या मिड कैप क्या फ्रंट लार्ज कैप, सबके साथ ही हो गया। तो इसलिए अनिल जी रिजल्ट्स पे भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूं कि सर रिजल्ट तो अच्छे आए हैं, रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट में सर अब वो पी नहीं मिलेगी जो एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से पी मिल रही थी, समथिंग कॉल्ड वैल्यूएशन। तो वो एक वजह थी उस वक्त की और वो वजह अब खत्म हो गई है। तो अगर बंद इंडिगो या बंद पीवीआर का भी नीचे का भाव नहीं था, तो अब जितने मर्जी अच्छे रिजल्ट आ जाएं तो ऊपर कोई मैजिकल रेट नहीं बन जाएंगे। तो इस चीज की रैशनैलिटी हम सबके दिमाग में, मतलब जितनी जल्दी आ जाएगी अच्छा है, एटलीस्ट वी विल नॉट गेट कैरिड अवे बाय पॉजिटिव रिजल्ट्स। वही तो चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए इस वक्त मार्केट का व्यू, और बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। बैंक्स गिरे, बैंक्स ने ड्रैग करे, सारे बैंक्स गिरे, सारे बैंक्स, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सारे गए सर। अभी थोड़ा हमने बैंक्स पे जब से मुंह मोड़ा है। अच्छा भाई, आशु तो कल हमने कल ही था ना? हाँ कल ही था, कल सुबह हमने बोल दिया बैंक्स हमारे वो आउट परफॉर्मर से हम परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर में ले आए कल हमने कर दिया कि अब हमारा वो प्रेम जो था बैंक्स के लिए बहुत अच्छा किया, हो गया, बहुत अच्छा किया। क्या करेंगे अनिल जी, कल तो मेरे को बहुत फोन आए। किस वजह से? क्या कि वो कुणाल जी ने आईडीएफसी बैंक पे 35 रुपए पे बोला है ब्रेक डाउन हो गया। तो मतलब इतने लोग कि मैंने कहा फाइनली कुणाल जी को मतलब कहीं लग गया कि हमारा साथ देना जरूरी है। नहीं देखो, वो दूसरी चीज़ है, ऐसा है वो, उसमें मैं आपको अलग चीज़ बता दूँ। देखो चार्ट्स का मामला अलग है, चार्ट्स में गिरते बाजार में ही सेल कॉल आएंगे, बढ़ते बाजार में कभी नहीं आ सकते। जो चार्ट्स देखता है करेक्ट, बढ़ते बाजार में ही बाय कॉल आएंगे, गिरते बाजार में कभी नहीं आएंगे। चार्ट्स वैसे ही है क्योंकि वो ट्रेडिंग वाले चार्ट्स है। इसलिए देखो सबके लिए, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, स्टॉप लॉस आपको सबको साथ में, हर टेक्निकल कॉल के साथ स्टॉप लॉस मिलेगा। फंडामेंटल कॉल के साथ मिले ना मिले वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है। तो इसलिए चार्ट्स का तो ये कई बार मुझे बोलते हैं लोग, ये आप ही की बात नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी चार्ट्स वालों ने 18,600 पे तो बोला ही नहीं बेचो। कोई चार्ट नहीं बोल सकता। अगर कोई 18,600 पे बोलता है कि पोर्टफोलियो जीरो कर दो तो उसको चार्ट देखना नहीं आता। ये 100% में बोल सकता हूँ। फिर उसको चार्ट देख, क्योंकि वहां पे सिग्नल आते ही नहीं ना उनके। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कभी ये कह सकते हो ओवरबॉट हुआ होगा, बट वो सारा बेच के निकल जाने वाला सिग्नल कभी आता नहीं। वागले साहब की एक राय लेता हूँ इसमें। वागले साहब, कभी ऐसा हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्वेशन ठीक है या गलत है? आपके अनुभव से बताइए। अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर चार्टिस्ट जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक यूज करते हैं। तो ट्रेंड उभर कर आता है तो चार्टिस्ट के चार्ट पे आता है। जो चार्ट बनाता है वो पहले बोलता है और वो बहुत बार गलत हो जाता है। तो हम लोग जो ज्यादातर ये डाउ थ्योरी जो फॉलो करते हैं, मेरे जो भी साथी है ज्यादातर वो ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक्स फॉलो करते हैं, जिसमें सिग्नल लेट, मतलब आधी मुंह जाने के बाद बहुत बार आता है। चार्ट्स के हिसाब से आप जाएंगे, बट इस समय बैंक निफ्टी ये है डैमेज के मूड में, और उसका डैमेज निफ्टी पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हालांकि बाकी सेक्टर्स में भी बिकवाली आई है। आइए किरण जी हमारे साथ तैयार, और करते हैं उनका स्वागत। बिगुल किरण का कमाल। बताएं सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। अभी बेचने की सलाह है एक्सिस बैंक ने मेजर लेवल तोड़ दिया है, बहुत ही मेजर लेवल थी और इंपॉर्टेंट लेवल थी लगभग 655 की। हम उसके नीचे कंसिस्टेंटली रह रहे हैं, और जिस वेलोसिटी से ये स्टॉक नीचे आ रहा है, मेरा मानना है कि काफी बड़ा वाला ब्रेकडाउन देखने को मिलने वाला है। मेरा पहला टारगेट रहेगा 630 का, दूसरा रहेगा लगभग 615 का, और ये दोनों टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 650 के ऊपर रखने की सलाह होगी। ये एग्रेसिव वाला कॉल रहेगा अनिल जी, काफी स्ट्रॉन्ग यानी डीप डाउन टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए।
एक्सिस बैंक पर आया सेल कॉल किरण जी का 630 और 615 के टारगेट्स के लिए। बैंक से ही परेशानी है। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी के पास। आज क्लोजिंग शो में कुणाल जी का साथ नहीं है तो पूरा कमान बंसल जी ने संभाला है। बंसल जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। हमारा जो चार्ट कॉर्नर है बिकवाली की राय है बजाज फिनसर्व में। जैसे किरण जी पहले आए तो मुझे लगा कि बजाज फिनसर्व न ले जाएं क्योंकि वो पुणे वाली कंपनियों पे नजर रखते हैं, तो बजाज फिनसर्व पे बिकवाली की राय है 12,900, 12,900 का स्टॉप लॉस है, 12,500 पहला टारगेट है, 12,400 दूसरा टारगेट है। और इसमें अगर देखें तो कहां मार्केट में पुल बैक आ रहा है, ये स्टॉक जो है कल के लोस को क्रैक कर गया है, तो बजाज फिनसर्व पे बिकवाली की राय है। और साथ में अनिल जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी हमारे चार्ट कॉर्नर पिक होते हैं वो सब इंट्राडे वाले होते हैं। जो कल हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी दिया था, इंट्राडे था, और कल में उसके टारगेट्स भी अचीव हो गए थे। तो मोस्ट ऑफ द पिक्स हमारी इंट्राडे वाली होती हैं। जो पोजिशनल पिक्स होती हैं वो तो कम होती हैं, तो चार्ट कॉर्नर पिक इंट्राडे होती है, इंट्राडे में खत्म करके जाएं उसको। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो बजाज फिनसर्व, अच्छा एक चीज़ बताइए, वो सब छोड़ो, वो तो ठीक है, मैं समझ गया आपके कहने का पर्पज़ ये कि भाई ताकि आप डे टू डे बेसिस पे उसे फॉलो करें, दिन के अंत तक थैंक यू वेरी मच कर दे। लेकिन कुणाल जी नहीं है ना इस शो में अभी? नहीं अनिल जी, कुणाल जी नहीं है। कुणाल जी गिफ्ट लेने गए मेरे लिए अनिल जी। वो उन्होंने जो मेरी आज एक दूसरी नकली एनिवर्सरी बना दी है, तो उनसे मैंने यही बोला कि शादी में तो सारे गिफ्ट अनिल जी ग्लास के मिले थे, अब तो उनको गिफ्ट देना चाहिए कि किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। आशु जी बैठते हैं उनके साथ, अनिल जी बैठते हैं आपके साथ, तो मैंने कहा अपने साथ वालों को देख के मुझे गिफ्ट देना, तो अनिल जी गिफ्ट लेने गए हैं मेरे लिए। कुणाल जी के एब्सेंस में आप मतलब ऐसे 12,000 13,000 रुपए वाले शेयरों पे राय देंगे, बाकी तो दिन भर में सारे चार्ट कॉर्नर के सब शेयरों के भाव मिला के जोड़े तो 10,000 नहीं पहुंचते। मतलब छोटे छोटे 200 300 500 रुपए वाले कुणाल जी नहीं, तो आप ऐसा फायदा उठाएंगे बंसल जी कि बड़ा बड़ा वाला शेयर दूंगा, मेरा नाम होगा, अकेले मैंने दिया है? नहीं अनिल जी नहीं अनिल जी देखिए, मैंने एक तो मैं कुणाल जी को मना करता हूँ बड़े शेयर लेने के लिए, और इस बड़े को अनिल जी इसलिए चूज करा है कि आशु जी स्टूडियो में बैठे। अनिल जी, आशु जी की नजर ना मतलब कि वो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बड़े वाले स्टॉक्स रिकॉर्ड नहीं होते हैं, छोटे छोटे आईडीएफसी बैंक स्टॉक रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर कब कहां पर वो मतलब कि बंदूक दाग दे, तो आज को मैं बड़े बड़े स्टॉक ही दूंगा। ये बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नहीं अनिल जी, राकेश जी सही कह रहे हैं, 100% ये बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। अच्छा मैं वैसे भी अनिल जी मुझसे कोई वो लेता ना, आपने कभी देखा होगा एज ए डिसिप्लिन, और इस बार सर मतलब मैं बता रहा हूँ सर 25-30 साल से मार्केट में, और इस बार भी वो बात प्रूव हो गई, वो जिसको मैं पेरिल्स ऑफ बुल मार्केट कहता हूँ। बट उसमें अनिल जी 2 डिसिप्लिन जो फॉलो करता हूँ, एक ये छोटा शेयर मतलब सेल, नाल्को, भेल, जितना मर्जी भी अनिल जी एक मूव के बाद दुनिया कुछ भी कहती रहे, कैरिड अवे नहीं होना। मतलब आपने अनिल जी, जो मैं आपको कई बार सेल आपने देखा होगा, मैंने 10 बार कहा कि इसमें कुछ पैसे नहीं आएंगे, और अनिल जी इसमें छोटे स्टॉक में पब्लिक ऐसे फंसती है कि एग्जिट मिलता ही नहीं है। तो मतलब ये सेल, भेल, नाल्को, ये 100, 110, 90, 80 ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे आईडीएफसी भी उसी कैटेगरी में। तो अनिल जी इसमें एक तो एग्जिट नहीं मिलता है, ये मेरा डिसिप्लिन है कि इसमें नहीं फंसना। दूसरा अनिल जी, जो राकेश जी ने बिल्कुल कहा, एक लेवल के बाद वो स्टॉक इतना बड़ा हो जाता है ना अनिल जी, जब बहुत बड़ा हो जाता है 6,000, 7,000, ये 10,000, 12,000 उसमें भी होता है, क्योंकि अनिल जी आप एज ए ट्रेडर उसमें पैसे नहीं कमा सकते। मैं गारंटी करके, मतलब अनिल जी मैं बाजार को ये नहीं बोल सकता हूं कि गारंटी बाजार ऊपर होगा, गारंटी बाजार नीचे होगा, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें आप पैसे नहीं बना सकते। तो अनिल जी मैं उसको रडार से, मारुति 11,000 होता है, 10,000 होता है, होता रहे, नौकरी 10,000 होता है, होता रहे, लेकिन अनिल जी जितना डिसिप्लिन फॉलो किया ना, वो 10,000 तो पता नहीं कब होता है, 4,000 जरूर हो जाता है। तो इसे सिर्फ डिसिप्लिन मैं बता रहा हूं। इसलिए राकेश जी की जो ऑब्जर्वेशन है सही है कि मुझे उन स्टॉक्स में मतलब पब्लिक को ना डालना है, ना राय देनी है, ना कुछ करना है, क्योंकि उनसे अगर बच के रहेंगे, क्योंकि आगे भी अनिल जी पब्लिक ने क्या करना है, 50-100 रुपए 200 रुपए ऊपर नीचे बना लेंगे, 300 रुपए 500 रुपए, जब चोट लगती है तो अनिल जी उस स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी लगती है कि, और छोटे में डर ही नहीं लगता। 110 के सेल में जाने में क्या है अनिल जी, वो 5,000 शेयर का लॉट भी 4750 वाला ना, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, मीठी मार पड़ती है, वो ऐसे बढ़ता है ना। हाँ, मीठी मीठी मार। वो जब बैलेंस शीट दिखती है तब समझ आती है कि नाल्को और ये क्या क्या लेके जाते हैं। ये भेल 10,000 का लॉट लेके क्या जाता है, क्या किया था भाई, क्या गलती हो गई थी, 54 में ही तो लिया था, 70 में भी नहीं, वो 54 वाले का भी लाख रुपए निकाल देते हैं। तो अनिल जी इसलिए छोटे वाला शेयर और बहुत बड़ा मैं रडार पे अनिल जी अवॉइड ही करता हूँ, मतलब एक लेवल के बाद। सो राकेश जी की ऑब्जर्वेशन 100% राइट है।
राकेश जी ने आज सारे लोगों को फॉर्मूला दे दिया है सबको। अच्छा, न सिर्फ सारे पैनलिस्ट को, सारे निवेशकों को भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक के बारे में आशु जी कुछ खराब ना बोले बड़े तो MRF खरीदे। भाग रहा है, मुझे भाव ही नहीं मालूम, बिल्कुल ले ले सर। ये MRF इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन है आशु सर की तरफ से। टॉप गेनर है सर वायदा कारोबार का, 9% ऊपर MRF। क्या बात कर रहे हैं? MRF 6000 रुपए आज ही गेन करें इसने। वाह। एस्कॉर्ट्स रिजल्ट, एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। बिल्कुल। लाइए। हाँ, मुनाफा 265 घटकर 191 करोड़ मुनाफा घटा है एस्कॉर्ट्स का। अनुमान कहाँ है हमारा? अनुमान 178 का था, अनुमान से बेहतर है फिर तो के लिए। 178 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, उसके मुकाबले में 191 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा। आय के और मार्जिन के आंकड़े भी जल्दी से हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहला आंकड़ा जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो मुनाफे का ठीक दिख रहा है, खराब नहीं है, कहीं कोई चिंता वाली बात है मुनाफे में तो फिलहाल तो नहीं दिख रही है ये आंकड़ा आपके लिए। कुणाल जी तो अभी है नहीं क्लोजिंग वाले शो में, आज काम किससे करवाएं? आज सुमित जी से करा था। ये एस्कॉर्ट्स तो खैर वागले साहब का स्टॉक है सर। हाँ, वागले साहब जरा चार्ट तैयार रखिएगा आप। हाँ, ये तो आपका फेवरेट स्टॉक है, बराबर। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी एक्सपर्ट का कौन सा स्टॉक फेवरेट है। सो वागले साहब के लिए क्या चार्ट देखना ज़्यादा आसान काम है। तो एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स के बाद बताएं सर, चार्ट्स क्या दिख रहे हैं, क्या रेंज इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर नीचे मंदी तेजी होगी? अनिल जी, आज सुबह में बाइंग हुआ लेकिन 1600 क्रॉस नहीं कर पाया, 1600 जाके वापस आया, 1610-11 का भाव छपा लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 1540 के नीचे ये स्टॉक वीक हो जाएगा, फिर 1500 तक की मैं बात करूंगा, उससे ज़्यादा मेरे को मंदी लगती नहीं है। 1500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर वो ब्रेक हो गया फिर 1350 1380 भी जा सकता है, बट 1500 पे आपने अगर शॉर्ट किया तो कवर कर लेना चाहिए। आय आई है 1871 करोड़ की, हमारा अनुमान 1810 का था। अनिल जी, सुस्त नतीजे हैं, नतीजे अच्छे नहीं है बट अनुमान से बेहतर है। अगर आप साल दर साल कंपैरिजन देखेंगे, स्टैंडअलोन नतीजों की मैं बात कर रहा हूं, 1861 करोड़ की आय आई है 2210 करोड़ के सामने। तो ऑफ कोर्स आय गिरकर आई है, बट हमने अनुमान लगाया था 1810 करोड़ का। तो सुस्त नतीजे हैं बट अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे हैं, बस यही एक आपके लिए यहाँ पर अच्छा फैक्टर है। अदरवाइज कुछ यहाँ पर बड़े फैक्टर नहीं आए हैं जहाँ तक एस्कॉर्ट्स के नंबर्स का सवाल है। और कामकाजी तौर पर आप देख रहे हैं हिट एक आता हुआ जरूर दिखा है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर गई है और वो क्लियरली P&L में भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। एक्सपेंसेस में उछाल आते हुए दिखाए इनके। आइए चलते हैं मुदित जी के पास, वो हैं तैयार अपनी कॉल के साथ। मुनाफे वाला मुदित। गुड आफ्टरनून मुदित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्टॉक को बेच के चलना है। आईटी स्टॉक में देख रहे हैं सुबह से तो होल्ड कर पा रहे थे, लेकिन सारे गेन्स गिव अप हुए हैं और एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेच के चलना है। इन्फो एज, नौकरी, जो करीब 3515 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है। पहला टारगेट होगा 3470 का, उसको भी निकाल दिया। उसके बाद 3430 तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3550 का। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिल रही है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। और अच्छी चीज जो आज के सेशन में देखने को मिली है, पिछले 1.5 साल का लो इस काउंटर में बनता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम के साथ करेक्शन आ रही है। यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। पहला टारगेट 3470, दूसरा टारगेट 3430, स्टॉप लॉस रहेगा 3550 का। नौकरी बेचनी है ना, नौकरी छोड़नी तो नहीं है ना मोदी जी? जोर से बोलो, अग्रवाल साहब तक आवाज पहुंची नहीं है अभी तक। सर मुझे कह रहे हैं मार्केट ऐसी रही तो छूट जाएगी। छोड़नी नहीं है, छूट जाएगी। तो मोदी जी सुपरस्टार है, इतने जबरदस्त एनालिस्ट है, कॉल देते हैं बढ़िया। अरे भाई साहब लाइन लगी है, क्या टेंशन है। आइए वागले साहब तैयार है, वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का मंडल। जी सर बताएं। अनिल जी, मारुति बेचना है। 7180 7185 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 7000 टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ से 180 to 200 पॉइंट्स की डाउन साइड है। यहाँ से ऊपर में 20 रुपए की रेंज रखे। आपका स्टॉप लॉस 7250 का होना चाहिए। तो ये है मारुति बेचने की राय आती हुई वागले साहब की तरफ से। ये भी बिकेगा, वाह
क्या बात है सर। एक चीज नोटिस करी आपने? क्या? जिन जिन नाम अभी थोड़ी देर पहले आशु जी ने लिए थे वो सारे सेल कॉल, सारे मारुति, इन्फ्लुएंस का नाम लिया था आपने? बड़े बड़े जब लेवल्स की बात 10,000 हो जाएगा, नौकरी 10,000 हो जाएगा, मारुति 10,000 हो जाएगा, सब 10,000 की आवाजें, इससे नीचे की आवाज ही नहीं आती। 98-97 भी नहीं आती, सीधी 10,000 ही होगा सर। और कोई है? 10,000 की कैटेगरी में? हाँ, मतलब और कोई ऐसा याद आ रहा हो आपको कि ये तो मैं बोला ही नहीं? सर बहुत है, फिर वो राकेश जी ना ट्रैक कर लेंगे सर। चलिए, तो वागले साहब की तरफ से मारुति बेचने की राय इस वक्त सेठी साहब है तैयार। आजकल हमारी पंक्चुअलिटी देखो, मंदी के मार्केट में खोलती नहीं होती। सेठी साहब नहीं तो 15-15 मिनट तक इंतजार करते रहते, नंबर नहीं लगता। बिल्कुल सेठी साहब के लिए। भाई साहब, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी सर। अनिल जी, कल जब बाजार 400 पॉइंट निफ्टी नीचे था तो मेरा ये मानना था कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी तेजी रिकवरी आनी चाहिए, रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए। और जो 2 स्टॉक कल दिए थे वो कल और आज सुबह तक पे दोनों के टारगेट्स भी अचीव हो गए। बाकी अनिल जी, आज भी बाजार में हालांकि ऊपरी लेवल से एक अच्छी खासी गिरावट करेक्शन हो गया वापस। 250 पॉइंट निफ्टी था, अभी 70 पॉइंट ही रह गया है। बट मिड कैप स्मॉल कैप में कई सारे आइडियाज है जो अच्छा करने चाहिए, तो उस सेगमेंट से 2 स्टॉक है जिनमें खरीदारी करने की सलाह। तो चलिए, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय हमेशा की तरह सेठी साहब की तरफ। बताएं सर, पहला स्टॉक। जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्राउर एंड वेल, GRAUWEIL। 65 रुपए के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल पेंट्स, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इस तरह के कारोबार में है। भारत की सबसे पहली केमिकल कंपनी है जिसको एरोस्पेस सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। एक दमदार कंपनी है। और ये इसके अलावा इसका एक बहुत ही वैल्यूएबल रियल एस्टेट है कंपनी के पास। आपके घर के आसपास ही है, कांदिवली में शॉपिंग मॉल है करीबन 4,75,000 स्क्वायर फुट का। फिर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 14-15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 19%, एक जीरो डेट कंपनी। स्टॉक अपने रिसेंट हाइट से अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है और अभी ये 15-16 के मल्टीपल पे स्टॉक मिलता है। 1500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी, जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है ये जो 65 रुपए के लेवल है, यहाँ पे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 75 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो ये है ग्रोर एंड वेल, ये स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करने की राय। एक बार जरा सेठी साहब को, और हमारे कहाँ हैं बंसल जी, कहाँ हैं बंसल जी को, सेठी साहब इस स्टॉक पे रिसर्च प्रॉपर किए ना आपने एकदम बराबर से? हाँ? आराम से 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, हमारे दर्शकों को समझ में आई कि नहीं आई ये रिसर्च। कहाँ है? अरे बताओ ना भाई से, कहाँ है हमारे बंसल जी? बंसल जी, जो सेठी साहब ने इतनी रिसर्च करके दी है ग्रोर एंड वेल पे, जरा बताएं सर स्पेलिंग। अनिल जी, स्पेलिंग तो मेरे सामने आ रहे हैं, GRAUER। वो तो आपने अनिल जी नाम बोल दिया ग्रोवर एंड वेल। अनिल जी, वैसे तो मैं कुछ बोलने में भी बहुत जोर आता है अनिल जी, ऐसे स्टॉक तो मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ चार्ट पे जब आता है। ये काम ठीक है, अपने ऐसे चार्ट देखने नहीं है। मैं सोचा कि ग्रोवर की बोलेंगे स्पेलिंग, लेकिन चलो सामने देखो। ये भी, इसको आप ऐसा हल्के में न लें, इसे आप बंसल जी एकदम अपना बड़ा अचीवमेंट समझे। ये अचीवमेंट सेठी साहब के लिए भी है कि उन्होंने जो बताया वही बंसल जी ने ढूंढा, वो सबसे बड़ी बात स्पेलिंग सही भी पढ़ी। ये भी कम बात नहीं है। आपने स्पेलिंग सही पढ़ी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई बंसल जी। तो ग्रोर एंड वेल है पहला स्टॉक सेठी साहब के। चलिए दूसरा स्टॉक जान लेते हैं सेठी साहब से। बताएं सर दूसरा शेयर। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक डिफेंस का प्ले है, कोचिन शिपयार्ड, जो कि अभी 313 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की पहली शिपयार्ड है, माने शिप बिल्डिंग कंपनी। जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। क्लाइंट लिस्ट देखिए, इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन और बाकी कितनी सारी ऑयल कंपनी, जिसमें अबू धाबी की जो नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी इनकी क्लाइंट है। कंपनी का जिस तरह से सरकार का डिफेंस पे, मेक इन इंडिया पे फोकस है, तो उसका एक बड़ा फायदा कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी को भी होना है। फिर एक जबरदस्त 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक भी है, जिससे अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है। अच्छा डिविडेंड यील्ड 5% का इस प्राइस पे डिविडेंड यील्ड है। पिछले साल 16 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड दिया है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30%। जीरो डेट कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है, 72-73% गवर्नमेंट के पास है। मुझे लगता है इस वैल्यूएशन पे ये स्टॉक, जो कि अभी 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, मुझे लगता है एक सेफ स्टॉक है इस तरह के बाजार में। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का इसमें टारगेट है 330 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 305 रुपए का।
₹5 के स्टॉप लॉस के साथ 330 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी। और एक और स्टॉक जो पसंद है सेठी साहब को इस वक्त वो है ग्रोवर एंड वेल। दोनों ही स्टॉक आपको पसंद आते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी है। उससे पहले एक बार मीडिया और एंटरटेनमेंट पूरे सेक्टर में टेक्नोलॉजी के योगदान पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। What we do outside is just because institutions like this are able to give us the dreams and what can we do and how do we bridge the gap, which is the problem statements as we call it in today's world in the society, to taking the development from institutions like this. And I'm glad that some of the friends are listening this talk sitting at home through the Z Digital Publishing. Hello everybody. Today I'm in Hyderabad in IIIT. It's the International Institute of Information Technology. It's a university. It's a thing, as you might have realized by now. And we have here people from startups and other things. So I would tell you that I'm a dharmic person, I know, but I'm not one who does the puja, aarti and everything. Karma yogi, sir. You can say that. But I have realized one thing, that when the time comes, things fall in place. And I had dreamt of these smart cities and situation like that long, long back. And in my eyes, in front of my eyes, lakhs and lakhs of crores of the taxpayers' money have been spent in India in creating those smart cities or so-called smart cities. But we have still, I know that a lot of good work has also gone in, but I have been dreaming about that, and one day my good friend Mr. Tapan Sangal came to me that he's leaving his established practice of law and joining and to do a real estate business. So I said, okay, that's a very good idea. Why don't we work together in the real estate business? So he said, that's fine. Why not? We know each other. We have comfort with each other. But that time I was reluctant in telling him that what I have in mind. तो IIIT हैदराबाद में बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा। आइए बढ़ते हैं आगे। और इस वक्त बाजार लाल निशान में फिसलते हुए बैंक निफ्टी पर और अच्छे खासे, मतलब सर थोड़ा नहीं गिरे हैं, मतलब हमने इतना खराब भी नहीं बोला था भाई कि जितना गिर रहे हो। हमने बोला था आपसे नहीं हो पाएगा, अब ठीक है जितना बढ़े। तो जो पुल बैक लग रहा था कि 16,200-300 तक बिल्कुल ही खत्म हो गया 15 मिनट में। अब तो मतलब जो एक होप थी कि इंडेक्स के पुल बैक की, स्टॉक्स की तो खैर खास नहीं थी, वो भी जिस तरह से फुटाइल हो गया, मतलब 15,500 के तो नॉट सरप्राइज। हाँ नॉट। आप सुबह भी बोल रहे थे कि बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होना है उसमें। पहले वाले पुल बैक में तो पिटाई होती है। मतलब पहले वाले पुल बैक में कमजोर लोग ही खरीदते, दूसरे वाले पुल बैक में मजबूत लोग नहीं सर, उसमें कभी कभी उल्टा भी होता है। अच्छा। जैसे पहले वाले पुल बैक में आदमी इतना थक चुका है कि वो पहले रिवर्सल पे कहता है चल थोड़ा सा तो लॉस कम हुआ मैं बेचता हूँ, थोड़ा सा तो कम हुआ बेचता हूँ, और उस पे क्या करते हैं फिर अब लोगों ने कॉल बेचनी शुरू कर दी। तो एक बार लग रहा था कि शायद 200 पॉइंट 300 मतलब 200 के बाद और 200 पॉइंट फॉलो अप अगले 2 दिन में आ सकता है, लेकिन अब जिस तरह से गिरा है ये तो मतलब सर इनहेरेंट वीकनेस दिखा रहा है। बिल्कुल। तो डेटा भी देख लें दीप जी, अगर आप तैयार हो तो 2:30 बजे का कार्य शुभारंभ कर लिया जाए। उसी का इंतजार है। आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी लेते हैं। सर हमारी गिरावट इसके बावजूद है कि डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर हैं, कुछ नहीं बदला है। 350 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं, 2.25% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, यानी कि कल के निचले स्तर से नैस्डैक 2% रिकवर होकर बंद हुआ और आज नैस्डैक फ्यूचर्स 2% और ऊपर है।
कल की रिकवरी के बाद। तो ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बिगड़ा, इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स, अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे। खुश हो जाइए, देखिए हम अमेरिकी बाजार को फॉलो नहीं करते, नहीं करते। अब गिरने में तो कर रहे हैं सर, गिरने में करते, बढ़ने में नहीं, करते। अरे भाई कर लो, करो तो पूरा करो, ऊपर भी करो, नीचे में आधा अधूरा मत करो। लेकिन बात वही है दीप, सप्लाई है, कोई डाउट नहीं, और फंसे हुए ट्रेडर्स एक बार तो निकलने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। इंटरेस्टिंग क्या है, एक डेटा इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल हम बंद हुए थे 15,808 पे, 8 मार्च की क्लोजिंग आपकी थी 15,863 की, 861 या 863, 2 पॉइंट का फर्क होगा, मुझे याद है, 860 गिन लीजिए। आज अगर आप फिर आज 15,800 के नीचे बंद होते हैं तो समस्या है 15,800 के आज लाल में बंद होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कल आपने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी उस लेवल के नीचे जहां से आपने पूरी रिकवरी 2,000 पॉइंट की दी थी, राइट। तो अब अगर लगातार 2 दिन या 3 दिन आप उस लेवल के नीचे बंद होते हैं तो वो संकेत खराब दे रहा है। तो मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आज ये कि आप 15,875 जहां पर है इसके नीचे बंद ना हो आज, ये बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो जिस लेवल पर अभी है 863 का बंद था, उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। अब होगी या नहीं होगी उसके डेटा देखते हैं। 16,000 इसके नीचे रहना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि तेजी सिर्फ आज जो हुई है दिन भर में 80 पॉइंट की हुई है, 16,080-85 का आपने जो हाई बनाया, और हमारा फंडा बहुत क्लियर था 15,950 16,050 इस 100 पॉइंट की रेंज में टाइम पास होगा। इसके नीचे जिस तरफ जाएंगे बड़ा मूव, 16,050 के ऊपर मूव एक कुछ सेकंड्स के लिए आया, मिनटों के लिए आया, टिका नहीं जी। 15,950 तोड़ के आप नीचे ट्रेड करें। सो पॉइंट ये है कि आपने 16,000 के ऊपर ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाए, वापस नीचे आ गए। अब 16,000 आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। 16,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 50 लाख शेयरों का, इस सीरीज का है। मंथली का 43-45 लाख शेयर और है। तो आज भी आपके लिए जो 16,000 का पुट बेच के बैठा है इंसान, वो रिस्क पर तो है ही ना, पर है, एब्सोल्युटली 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जरूरत है आज के मार्केट की, पहली चीज 15,863 के नीचे बंद ना हो, दूसरी चीज 16,000 के ऊपर बंद हो। अगर 16,000 के ऊपर आज आप बंद हो जाते तो आप उतने बुरे नहीं हैं, वो एक आपके लिए सबसे बड़ी रिलीफ है। तो क्लोजिंग 16,000 के ऊपर की चाहिए तो आप अगले हफ्ते के लिए थोड़ा अच्छा फील करके जा सकते हैं। वीकेंड पर आप क्रिकेट मैच देख सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम पास कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बंसल जी एनिवर्सरी मना सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी आपको करना, लेकिन उसके लिए 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो ही मूड ठीक रहेगा, नहीं तो खराब मूड के साथ जाएंगे। ओके, नीचे कितना जा सकते हैं? 15,800 तुरंत सपोर्ट है, तो बचे हुए समय के लिए लग ऐसा रहे 15,800 16,000 इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। 3 बजे का लेवल 16,000 का है, 16,000 के ऊपर जाना जरूरी है, 15,800 के नीचे जाना जरूरी है। लगता है ऐसा, इसी रेंज में काम करके आप खत्म हो जाएंगे। अब आइए बैंक निफ्टी, समस्या की जड़ 33,300 कल का लो था, आज मेरे ख्याल से वो टेस्ट किया है हमने 33,250 लगभग वहां तक आए। बेचने की परफेक्ट जगह से घुमाए, 33,925 34,100 की रेंज थी, एग्जैक्ट 34,000 का ही बनाया, तो बेचने की जगह तो परफेक्ट थी। अब बचे हुए समय के लिए नीचे में आपके लिए लेवल बहुत साफ नहीं है, 32,500 दूर आता है, और ऊपर में भी कोई खास ऐसा नहीं है। तो 33,000 34,000 की रेंज है, बड़ी रेंज है, इसके अलावा कोई लेवल मुझे दिख नहीं रहा। तो बैंक निफ्टी को लेकर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ऊपर में जहाँ आपको ठीक लगे 34,000 के आसपास फिर आज आए, मंडे आए, कभी आए तो वहाँ पर रिव्यू करें, बट निफ्टी 15,800 16,000 ये दिख रहा है। ओके, 15,800 16,000 के बीच निफ्टी दिख रहा है, और बैंक निफ्टी बुरे आसार हैं फिलहाल। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, अवॉइड करिए कुछ करना इस समय के लिए। आइए मुद्दत जी के पास चलते हैं, बिगुल मुनाफे वाले मुद्दत। बताएं सर। ये एक और स्टॉक यहाँ पर बेचना है जिसका नाम है MCX। MCX को यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। 1156 CMP है, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। कैश के लेवल है, पहला टारगेट बनेगा 1130 का, उसके बाद 1115 तक की डाउनसाइड इस काउंटर में देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1172 का। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाया है, लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिल रही है। मार्केट का कोई भी अगर बाउंस बैक भी आता है, ये काउंटर केवल और केवल करेक्शन ही दिखाता है। आज के सेशन में जहां निफ्टी सुबह पॉजिटिव नोट पे था, इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिली, 10-20 रुपए का हाई देखने को मिला, वो सारे गेन गिव अप हुए हैं, ईयरली लो बनता हुआ नजर आया, वॉल्यूम के साथ करेक्शन देखने को मिल रही है। तो 1130 1115 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। शॉर्ट करके चलेंगे MCX को, स्टॉप लॉस रहेगा 1172 का। 72 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करें। 1130 1115 के टारगेट कैश लेवल्स दे रहे हैं, तो अगर तो जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड लेंगे तो अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। बसीन साहब करते हैं स्वागत उनका, करते हैं, मुलाकात करते हैं।
50 अंक मजबूत है निफ्टी और 135 अंक मजबूत सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी जरूर 250 पॉइंट कमजोर है। तो मिले जुला कारोबार। बसिन साहब स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो बाजार पर आउटलुक अपडेट आपका। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आपको कल जो एक निफ्टी पे कॉल दी थी बड़े टाइम बाद, वो बिल्कुल सही निकली। 16,100 के करीब होके आ गए। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत अच्छा है, लेकिन बने रहिए, 16,250 आएगा मंडे को। तो ये वॉलिटिलिटी इज जस्ट आउट टू ड्राइव द पीपल। मुझे लगता है, मुझे कोई कारण नहीं लगता कि कल का सेल ऑफ शुड बी रेसिप्रोकेट। आई थिंक मंडे को वी विल बी बैक टू नॉर्मल। ग्लोबली एक बहुत बड़ी रैली है और 10% की रैली है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अपडेट आपको दे दूं, मेरे को लार्सन एंड टूब्रो आपको सजेस्ट किया था, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बीईएल के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आएंगे, तो आई कंटिन्यू टू बी वेरी पॉजिटिव ऑन दोज। प्रॉफिट बुक करने को कहा था आपको अशोक लीलैंड, अपोलो टायर और रिलायंस आउट परफॉर्मर था। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। बताएं सर। देखिए अनिल जी, ये टाइम है आपका कमोडिटीज में डालने के लिए। आपने देखा था हिंडाल्को और वेदांता के रिजल्ट्स फॉर पार एक्सीलेंस, और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस इज द मौका विच यू आर वेटिंग फॉर। 293-94 में वेदांता लीजिए, 287 का स्टॉप लॉस, 320 का टारगेट, और 387 में लीजिए हिंडाल्को, 380 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट। ये 3 दिन पहले आपको एकदम यही भाव दिख रहे थे, एंड द सेल ऑफ इज कम मोर टू डू विद कमोडिटीज। लेकिन आपको बताऊं, चाइना रीओपनिंग, वहां पे कोविड पे जो बंदिश थी, कोई कैपेसिटी नहीं है, तो कमोडिटीज आर गोइंग टू बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। हेंस हिंडाल्को एंड वेदांता आर माय टॉपिक्स। ये है आपके लिए वेदांता और हिंडाल्को। वेदांता 300 के नीचे आ गया, मैं तो देखा ही नहीं। माय गॉड, जितना दिया डिविडेंड सारा का सारा ले लिया। 31.5 रुपए डिविडेंड गुना लिया सर, 3 गुना। 415 हुआ करता था डिविडेंड के पहले, यही वाला शेयर 3 गुना लिया सर। माय गॉड, क्या भाव हो गए मेटल्स के, तो जो टूटे हैं पूछिए मत। आज दोपहर में मैं 11 बजे मैं बसंत माहेश्वरी साहब का इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने मेटल पे बहुत अच्छी बात बोली। बोले कि मेटल शेयरों के भाव जो बता रहे हैं, अगर भाव मेटल शेयरों के इतनी तेजी से घट रहे हैं, इसका मतलब ये कि कमोडिटीज़ के दाम घटेंगे। वही अगर वो कमोडिटीज़ के दाम घटेंगे तो फिर अमेरिका में जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम जितनी बड़ी चढ़ी दिख रही है वो कम हो सकती है। या तो ये भाव गलत है या इन्फ्लेशन का डर गलत है, दो में से एक चीज गलत होगी। बट मेटल में सर बिग टाइम ट्रैपिंग हो गई, बिग टाइम ट्रैपिंग हो गई। और मतलब जैसे उनका भी मैं सुन रहा था, खेल खत्म, उन्होंने बोला मेटल का खेल खत्म। अगर खेल खत्म हो गया तो सुना पूरा? हाँ सुनो अनिल जी, आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम सुने। अरे सर क्या बात है सर, सो स्वीट। तो अनिल जी वो जिस तरह से लग रहा है और जिस तरह से बिग टाइम ट्रैफिक, अनिल जी 600 कुछ का वेदांता हिंडाल्को रेट देखो। अब मतलब एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है अनिल जी, पहले क्या होता था, ये 2 साल में मार्केट में घटे वापस बढ़े, घटे वापस बढ़े। अभी वो उस, अगर मैं किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर को भी नॉर्मल ऑन द ग्राउंड गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो एक तो कंडीशन उसको लगता है कि वापस भाव आ जाएंगे, कितना घट जाएंगे, कितना घट जाएंगे। और अनिल जी हर बुल मार्केट के बाद, अनिल जी बुल मार्केट है भाई पहले मैं आपसे क्लैरिफिकेशन ले लूँ। आप, मैं ये भी नहीं बोल सकता, आवाज नहीं आ रही सामने बैठा यार स्टूडियो में बुलाने नुकसान बहुत है। अनिल जी देखिए, आप एक बात बताइए। देखो बुल मार्केट तो है, एक ही कंडीशन में, अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है तो। बहुत बुल मार्केट है अनिल जी, तो बहुत अच्छी बुल मार्केट अगर पोर्टफोलियो में शेयर है तो काय का बुल मार्केट है, वो तो सीधी बात है। फिर तो भाव देखिए जो हिसाब, मतलब ऑन एन एवरेज 25-30% तो सबका डाउन है। अगर किसी का पोर्टफोलियो 25% से कम डाउन है तो इज गुड परफॉर्मर, ये आप कह सकते हैं इन जनरल। अगर जो खुद स्टॉक पिकिंग करता है आदमी और खुद, क्योंकि ऑन एन एवरेज आराम से मतलब 30% के ऊपर तो पोर्टफोलियो नीचे मिलना कोई बहुत बड़ी बात इस वक्त। अगर यूएस में आप देखेंगे तो वहाँ ऑन एन एवरेज लोगों का पोर्टफोलियो 50% डाउन है। तो अगर किसी ने 40% ही डाउन रखा है, 35%, तो बोल रहे यार यू आर बेटर एक्चुअली। वैसा हाल है हमारे यहाँ। ऐसा कि अगर किसी का 25% ही डाउन है, 20 ही डाउन है, तो वो बहुत ही बढ़िया माना जाए। ये तो बात सही है। बुल मार्केट मैं आपसे बीच में डेटा पॉइंट शेयर करता रहा, और मार्च में आपको ध्यान होगा, मैं बार बार कई बार रेफर भी किया कि पेरिल्स ऑफ बुल मार्केट एक प्रेजेंटेशन बनाई है। हाँ। जो हर बार मतलब मैं कन्विंस्ड हूं सर इस चीज में, बुल मार्केट में लोगों को ज्यादा लॉस होता है। मैं गारंटीड प्रूव कर सकता हूं। आप हर्षद मेहता से लेके आज तक का निकाल के देख लीजिए, हर बार लगा के कभी तो स्कैम होता है, या केतन पारी का स्कैम था, या कुछ था, या कभी कुछ आ गया, सरकार चेंज हो गई। बुल मार्केट में लोगों का ज्यादा नुकसान होता है सर, मुझे इस चीज की कन्विक्शन है। इसलिए बहुत लेवल के बाद आई डोंट गेट कैरिड अवे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोलता रहे सर। वो अच्छा बुरा लगता है कि नहीं, मतलब अलग से भी है, मतलब वो भी होते हैं सर, मतलब पीपल ब्रश अंडर द कॉर्पोरेट, या 10 लोग बोल रहे हैं, एक
क्या फर्क पड़ता है इससे। ठीक बात है। पर रणजी मार्च और मई में देख लीजिए अनिल जी, मतलब वो पेरिल्स ऑफ बुल मार्केट, एंड वो कई बार डेटा पॉइंट्स तरह तरह के शेयर करता रहा, पिरामिड इन्वेस्टिंग से लेके लॉन्ग शॉर्ट रेशो से लेके कुछ भी, लेकिन अब आप देखिए मतलब क्योंकि जो एक्ट नहीं हो पाता सर, ये साइकोलॉजी इतनी है, और बार बार बोलता रहा कोविड जनरेशन संभाल लो पैसे, 2022 में सारे चले जाएंगे। एक बार यूक्रेन के अनिल जी वो जो मतलब फियर आउट ऑफ फियर, न्यूक्लियर फियर का कटान आई थी ना, जो वहां से बाउंस बैक लगा था, तो 2, 4, 5, 7 दिन के लिए 200-400 पॉइंट के लिए जब मैं भाग गया था, मैंने भी आपको कहा था कि शायद मैक्रो मंदी खत्म हो गई है, लेकिन वो जल्दी जल्दी अनिल जी वो होश ठिकाने आ गए। मतलब वो गलती जितनी जल्दी सुधार लो इस मार्केट में तो आप बच सकते हो, नहीं आप बच नहीं सकते, नहीं तो फिर बात सही है। और इस बीच नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते दिख रहे हैं। हल HAL, और कोई चार्ट नहीं देगा, सब बंद कर दो अपने अपने चार्ट, सिर्फ सुमित जी देखेंगे, सुमित जी देखेंगे, क्योंकि इस हल का हल सिर्फ सुमित जी के पास है। 10,739 करोड़ से आय बढ़कर जबरदस्त आती हुई दिख रही है, 11,500 के ऊपर, और मुनाफा भी दमदार। वाह, बट एडजस्टमेंट्स हैं इसमें, चार वजह हैं। ओके, 4 एडजस्टमेंट है। हाँ, तो सर एक तो आय अच्छी आई है, दूसरा अदर इनकम 130 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ आई है, ठीक है। तीसरा एक टैक्स रिफंड मिला है इन्हें, 1190 करोड़ का टैक्स रिफंड मिला है, और 600 करोड़ का डिफर्ड टैक्स बेनिफिट भी मिला है, तो इसलिए इतना बड़ा आप मुनाफे में देख रहे हैं। अगर आप एडजस्टमेंट करके देखें तो ठीक ठाक है मुनाफा, बट अदर इनकम, टैक्स रिफंड और डिफर्ड टैक्स बेनिफिट, अदर इनकम, टैक्स रिफंड और डिफर्ड टैक्स बेनिफिट, डिफर्ड टैक्स सब एक साथ आ गए, सब एक साथ आ गया, तो इसलिए डबल हो गया मुनाफा, वरना उतना नहीं है। क्योंकि कामकाजी तौर पर देख लीजिए सर, मार्जिन्स घट गए 25% से 21.5% हो गए। कामकाजी तौर पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बट हाँ रेवेन्यू अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ है, डेफिनेटली अच्छा एग्जीक्यूशन हुआ है, और मुनाफा ऑफ कोर्स बाकी फैक्टर से बढ़कर आया। कामकाजी तौर पर जो प्रेशर एक्सपेक्टेड था वो प्रेशर दिख रहा है, इनफैक्ट ज़्यादा एक्सपेक्टेड प्रेशर आया, क्योंकि हमने मार्जिन स्टेबल एक्सपेक्ट किए थे, उसके मुकाबले मार्जिन घट कर आए और काफ़ी शार्पली घट कर आए। तो फर्स्ट कट में वो मुनाफे का फिगर थोड़ा अच्छा दिखा सर, बट ऑपरेशनली अच्छे नतीजे नहीं दिख रहे हैं, एटलीस्ट HL के अभी। बिल्कुल, तो ऑपरेशनली नतीजे हैं कमजोर, और चार्ट दिखाने सुमित जी को। सुमित जी। अनिल जी, थोड़ा सा नीचे आ सकता है स्टॉक के अंदर, सुबह भी डिस्कशन किया था कि 1480-1470 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा नीचे के लेवल पे जिसको खरीदारी करनी है पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए, वो नीचे के लेवल पे करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं, और इसके अंदर ऊपर में 1550-1580 का लेवल टूटेगा, उसके बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। फिलहाल एक बार थोड़ा सा नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा नीचे का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यह है आपके लिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आइए चार्ट कॉर्नर के लिए चलते हैं, राकेश जी के पास, उनकी कॉल है तैयार। जी सर बताएं। दीपांशु, बिकवाली की राय है, चंबल फर्टिलाइजर पर बिकवाली की राय है। इसमें अगर देखें तो ना सिर्फ कल के लोज को इसने क्रैक करा है, डे बिफोर यस्टरडे के लोज को भी इस स्टॉक ने क्रैक करा है। टेक्निकल पैटर्न खराब है, तो चंबल फर्टिलाइजर को बेचें। 406 पर स्टॉप लॉस लगाना है। 390 से लेकर 392 के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर पर बिकवाली की राय है। तो चंबल फर्टिलाइजर भी बच नहीं रहा है इस समय, बाजार में गिरते हुए दिख रहा है। एक बार जरा GNFC का भी चार्ट पुल अप करें, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर तो गिर रहा है, GNFC में भी हमने एक शार्प फॉल रिसेंटली आते हुए देखा, और ये काउंटर भी लगातार कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और इस पर भी कोई रिस्पाइट नहीं आ रहा है। तो एग्रीकेमिकल रिलेटेड स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। मैं आज सुबह ना किससे बात कर रहा था, जो भी सेक्टर ओवर एक्सुबरेंस में आया हुआ था ना, आखिरी है फर्टिलाइजर। मतलब ये पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जितना ये कोरोमंडल, GNFC, UPL, ये सब मतलब चंबल है, तो मतलब चंबल की आइडेंटिफिकेशन तो मैं राकेश जी के साथ हूँ, बट मैं मैक्रो बात कर रहा हूँ सर। मैं ये आधे घंटे की कॉल नहीं है, या एक दिन वाली, या 5 रुपये ऊपर नीचे वाली नहीं। मतलब अब जिस सेक्टर से मुझे डर लग रहा है वो यही फर्टिलाइजर का है, जिसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस है ना, मतलब जो भी के कंफर्ट जितना ज्यादा उतना ज्यादा पेन, और ये मुझे आखिरी वो लग रहा है कि अब इसमें ना कुछ हो जाए। बराबर, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए, अब एक एक करके भाई, जो वो तो जहाँ पैसा बन रहा है वहीं लास्ट में तो वही बिकता है जिसमें पैसा बन रहा है। Absolutely. बाद में तो लोग वही वाले बेचते हैं। कल हम बात कर रहे हैं, कई सारे बढ़िया बढ़िया स्टॉक जहाँ पर कुछ खराबी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट वही है, तो वहीं बेचे जाएंगे। आइए कुणाल जी, नहीं सॉरी किरण जी, कमाल दिखा के छोड़ेंगे किरण जी। बिल्कुल। बताएं किरण जी, आपके कर कमलों से क्या बिकेगा?
अनिल जी, बेचना है जीएनएफसी। दीपांशु ने एकदम परफेक्ट प्रिडिक्ट किया था मैंने ये रिकमेंडेशन देने के पहले, और जिस तरीके से जीएनएफसी नीचे जा रहा है, मेरा मानना है कि आज के लिए 605 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, पर उधर कवर नहीं करने की सलाह है। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो लगभग आता है 575। ये आज या सोमवार को देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि इसके पहले इसमें रिवर्ट नहीं आएगा, पुल बैक नहीं आएगा। जो बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है चार्ट्स पे, वो काफी स्ट्रांग है। इधर बेच के ही चलना चाहिए जीएनएफसी पे। पर करें बिकवाली तो चंबल के बाद जीएनएफसी, और जीएनएफसी पर तो और गिरावट है। किरण जी 10% का सर्किट लग गया, तो इस सर्किट खुलने के बाद ही जो किरण जी लेवल्स की बात करें वो आएंगे। किरण जी स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 640 के ऊपर रहेगा। जब मैंने आइडेंटिफाई किया था तो 635 था, अभी 616 हो गया है, पर इधर अभी अगर खुलता है तो इधर बेचना चाहिए। मेरे टारगेट्स अभी, पहले टारगेट जो 605 के वो अभी इरेज कर देंगे, और सेकंड जो टारगेट है वही मान के चलेंगे 575। आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनएफसी, जहां पर करनी है आपको बिकवाली किरण जी की तरफ से। वायदा कारोबार के 10% के सर्किट पर सर्किट खुलेगा तो और बेचिए, ये आपके लिए किरण जी की राय आ रही है। आइए स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब का। गुड आफ्टरनून नितिन जी। ऊपर से तो काफी शार्प फॉल है ये मार्केट में, बताएं सर क्या चल रहा है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? देखिए सर, ऊपर जब ये 16,100 के आसपास गई थी तो काफी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है आज, और ये शार्प सेलिंग है। इसमें बैंक निफ्टी ने कल का लो ब्रेक किया है ऑलरेडी, और निफ्टी की उम्मीद है कि वो भी ब्रेक कर जाएगी। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि 15,500 की तरफ हम लोग नेक्स्ट 2-3 दिनों में आ जाएंगे, यानी यहाँ से 300 पॉइंट की गिरावट लग रही है, और उसमें बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस है, तो उसको प्ले करने के लिए यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की बेयर पुट स्प्रेड ले रहा हूँ, हेजिंग ले रहा हूँ, और हमें 33,200 की पुट ऑप्शन लेनी है जो 455 में मिल रही है, और उसको हेज करने के लिए 32,900 की पुट ऑप्शन बेचनी है जो 320 में बिकती है। इसमें आपको 130 रुपए की कॉस्टिंग लगती है, और कैपिटल मार्जिन आपको करीब 20 से 22,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि ये बेयर स्प्रेड है। इसमें रिस्क आपको 50 रुपया लॉस हो रहा है तो एग्जिट कर जाना है, यानी 50 रुपीज का रिस्क रखेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 32,800, 32,700 इस एक्सपायरी में आनी चाहिए, जिसमें ये स्प्रेड बढ़ के 250, 275 हो सकती है, यानी आपको 50 रुपए का रिस्क रखना है और 100 से 125 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो स्ट्रेटजी ये है कि हमें 32,200 की पुट लेनी है, और 33,200 की पुट लेनी है, 33,200 की, और 32,900 की बेचनी है बेयर पुट स्प्रेड। ओके, तो बेयर पुट स्प्रेड बनाना है आपको निफ्टी पर इस समय, ये आ रही है राय नितिन जी की तरफ से। 32,200 की पुट खरीदें, 33,200 की पुट खरीदें, 32,900 की पुट बेचें, ये है आपके लिए इस समय राय नितिन जी की तरफ से। निफ्टी पर कोई व्यू सर? सर निफ्टी में जो मुझे टारगेट लग रहा है, नीचे 15,500 का टारगेट आना चाहिए, और निफ्टी में इसको प्ले करने के लिए हम 200 पॉइंट की बेयर पुट स्प्रेड क्रिएट कर सकते हैं। 15,800 की पुट ऑप्शन लेनी है और 15,600 की बेचनी है। ये आपको 67 रुपीज में मिल रही है, यानी मैक्सिमम प्रीमियम कॉस्ट आपकी 67 की है, और इसका स्टॉप लॉस आधे का रखना है, यानी जो आप 67 में ले रहे हैं वो आधी रह जाए तो आपको स्टॉप लॉस काट लेना है। और अदरवाइज जो टारगेट 15,500 में लेके चल रहा हूँ, उस केस में इस वीक में, इस एक्सपायरी में इसका भाव करीब इसमें 60 से 70 रुपए का हमें प्रॉफिट मिल सकता है, यानी 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना है। 15,800 की पुट ऑप्शन लेनी है, और उसको हेज करने के लिए 15,600 की बेचनी है। इसमें मार्जिन करीब 20-22 का कैपिटल डिप्लॉयड है, क्योंकि हम बेयर स्प्रेड बना रहे हैं, तो ये आप निफ्टी में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन खरीदकर थोड़ी मंदी की तरफ बनाएं पोजीशन, ये मानना है नितिन जी का। आइए इस बीच बसिन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक विशेष अपीयरेंस के लिए। बिगुल एक बार बसिन साहब के लिए। स्वागत है सर आपका। बताएं सर, कुछ एचएएल के रिजल्ट्स पर आप अपनी राय देना चाहते हैं, राइट सर? हाँ जी अनिल जी, तो एचएएल के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं। 11,500 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और वो मार्जिन का फॉल जो आया है वो वन ऑफ है बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट। बट कैन यू बिलीव दिस कंपनी? अनिल जी, मैंने इसकी बैलेंस शीट रिसर्च किया है, इसका भाव 2,500 रुपए भी कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, डोंट गो बाय द मार्जिन प्रेशर ऑफ वन टाइम। दिस स्टॉक इज अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो।
इसका भाव 2500 रुपए हो जाएगा इस साल में। इस कारण से मैं कह रहा हूं ये और BEL आर इन द स्वीटेस्ट स्पॉट। आपने कभी ये नंबर एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और अगर आप मार्जिन की माइनर के लिए आप इसको छोड़ रहे हैं, देन यू आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। मैं रीइटरेट करता हूं, BEL एंड HAL आर गोइंग टू डबल फ्रॉम हियर। तो इस कारण से मैंने ये आपको अपडेट देना था अनिल जी। तो नतीजे अच्छे हैं, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपका व्यू है तो डेफिनेटली इन सारे शेयरों को होल्ड करके चलें, ये मानना है आपके लिए। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सर अनिल जी सेल कॉल है, 1050 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है SBI लाइफ। SBI लाइफ में कल का लो ब्रेक हुआ है और स्ट्रक्चर वैसे भी वीक है। SBI लाइफ में यहां से बिकवाली देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर नीचे में जो टारगेट बनेंगे 1025, 1010, ये लेवल SBI लाइफ में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे CMB पे बिकवाली करें 1075, 1080, ये ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 1075 का स्टॉप लॉस लगा के SBI लाइफ में सेल, और नीचे में 1025 और 1010, ये दो लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर SBI लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बिकवाली की राय SBI लाइफ में। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं सुमित जी, भूले बिसरे स्टॉक एकदम। SBI लाइफ तो चला ही गया, कहीं ग्रासिम लाते हैं, कभी SBI लाइफ लाते हैं। सुमित जी, जिस शेयर को कोई नहीं देखता उसको आपने देखने का वो बीड़ा उठाया राष्ट्र हित में। नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। एक तो सेल साइड में ये स्टॉक नजर में आ ही जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वीक चलता है। SBI लाइफ स्टॉक जो है उसको अगर आप देखोगे तो ये 1 साल या 8 महीने से कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर में ही आ रहा है, तो सेल वाले स्टॉक कुछ लोगों के नजर में आते हैं। चलो बढ़िया है, ठीक है। आइए एक और स्टॉक जो नजर में आ रहा है मोदी जी के लिए, सेल एक बाय, तो वही जाने। बिगुल हम बजा सकते हैं। बताएं मोदी जी। अनिल जी, सबसे पहले अपडेट, शो की शुरुआत में हमने नौकरी पर बात करी थी और उसका टारगेट अचीव हुआ है, और जो पहला टारगेट 3470 था वो अचीव हुआ है, और जो दूसरा टारगेट 3450 का बिल्कुल होल्ड कीजिए, वो भी दिखेगा। और जिस तरह के स्ट्रक्चर बना लिए 3400 रुपए तक की डाउन साइड इन्फो एज में नजर आएगी। अब एक और स्टॉक यहाँ पर बेच के चलना है जहां पर पूरी तरह से चार्ट्स रिवर्स हो चुके हैं, एक बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। हो सकता है आज के सेशन में आए और हम इस काउंटर को कैरी करके भी जाएंगे बड़ा करेक्शन के लिए। मंडे को भी इस काउंटर में सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। शॉर्ट करके चलना है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में जिस तरह के चार्ट्स बने हुए वीकली चार्ट्स पे पूरे एंगल्स करके यहाँ पे डीप करेक्शन देखने को मिला है, और जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं अर्लियर स्विंग सपोर्ट को भी इस काउंटर ने तोड़ दिया है। 2.5% के OI के साथ इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। 930 रुपए CMP है, यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है। ये कैश के लेवल है। पहला टारगेट अनिल जी 40 रुपए नीचे है, 890 का पहला टारगेट होगा। इसको भी ब्रेक किया 865 रुपए तक की डाउन साइड टाटा केमिकल में नजर आएगी। बेच के चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 945 रुपए का। ओके, 945 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, टाटा केमिकल को बेचें, ये राय मोदी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक और 10,000 वाला कैंडिडेट में भूल गया, डीमार्ट। कैसे बेचोगे? नहीं बेच नहीं सकते, मैं वैसे बता रहा हूँ सर कि जो 10,000 की आवाजें जब आती थी, 10,000 वाली बहुत सारी लिस्ट आई थी, तो उसमें मेरे को जैसे जैसे याद आ रहा है आपसे शेयर कर रहा हूँ। 10,000। अच्छा सर अनिल जी, तेजी में बता 10,000 हो जाएगा। 1000 नहीं आता, 1000 हो जाएगा। नहीं वो तो ऐसे होता है, वो मार्केट की आवाज 1000 हो जाएगा। तो उसमें भजन नहीं आता। ये तो फिर भी ठीक है। आपने राजस्थान की नहीं भाषा सुनी, राजस्थान की सुनी हुई नहीं है। हमारा तो शब्द के पीछे एक शब्द और लगाते हैं, तब जाके बाद में वजन आता है। कहा एकदम सुमित जी कहा है, राजस्थान में पले बड़े कौन है? जगह सुमित जी है एक तो हमारे, जगह सुमित जी, और कौन कौन है? कुणाल जी तो आज छुट्टी पे है। जैन साहब नहीं है, नहीं जैन साहब पक्का बताते। जैसे हम बोले जैसे काला है कोई, तो काला कट पीछे कर लो ऐसा। दूसरा वजन डालने के लिए। अच्छा। गोरा गट। ओ हाँ, एम्फेसिस उससे ज्यादा मीठा गट। तो मतलब वो पीछे वाला शब्द मतलब वो सुमित जी उस दिन नहीं लगा कि ठो। हाँ, एक ठो। अब ठो का क्या मतलब? मतलब थोड़ी ठोगा, 2 ठो 3 ठो। हाँ, तो वो पीछे वजन डालने के लिए। बराबर सुमित जी, सही है कि नहीं? एकदम बराबर अनिल जी, राजस्थानी लैंग्वेज है। हाँ, ऐसा हमारा तो पीछे एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। नीचे के लिए कैसे बोलना अनिल जी? मतलब कोई भी 50 रुपए रह जाएगा एक, मतलब ऐसा कुछ सिखाइए ना हमें भी। ये तो गए हो ये तो गए हो। ये इस समय बहुत चला था, 10,000 वाले गयों की बहुत लिस्ट है। फरवरी मार्च में हमने बहुत चला था यो तो गए हो उस समय, जिसमें बोला यो तो गया मतलब गया। अब वो टाइम था, वंस इन ए लाइफ टाइम होता है, हमेशा नहीं आता। जा सकते स्टॉक, लेकिन फिर सर अभी रिजल्ट्स के बाद देखिए, अभी बाई चांस की बात करें रिजल्ट्स पे सर, वो PE एक्सपेंशंस थी उस वक्त, वो नहीं मिलेंगी। आप मतलब लाल निशान में आ गया निफ्टी। हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं अगर उस 15,800 रिजल्ट्स पे, मतलब
एक जो आम जनता देखती है वो गलत हो रहा है उसके 3 बजे का यही डर था कि 15,800 नहीं तोड़ना चाहिए, एग्जैक्टली वहीं पर आया है। वागले साहब के लिए बिल्कुल, वागले का पता नहीं, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कहीं वागले साहब की लिस्ट में अदानी ग्रुप का स्टॉक ना हो। बिल्कुल बजाइए। जी सर बताएं। अनिल जी, मेरे रडार पर आईसीआईसीआई बैंक आया है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ एसटीबीटी के तौर पे। 680 का भाव है, 86, 82, 83 के रेंज में बेचे। 689 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और मेरा मानना ये 665 टू 660 के रेंज में आपको मंडे को मिलना चाहिए। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक पर भी अब आ गई है सेल कॉल। शो की शुरुआत किरण जी की एक्सिस बैंक की सेल कॉल के साथ हुई थी और अब आईसीआईसीआई बैंक की सेल कॉल आ रही है वागले साहब की तरफ से। बैंक्स में तो परेशानी है ही, ऑटोज होल्ड आउट कर रहे थे, अभी वो भी थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। पर आइए इससे पहले कि नतीजे आए, एक बार आइशर मोटर्स क्या है बाजार का अनुमान ये जान लेते हैं कुशल की तरफ से। कुशल बताएं कैसे रही है पिछली तिमाही? देखिए, नंबर्स के लिहाज से टॉप लाइन पर तो सपोर्ट रहेगा, पर बॉटम लाइन वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट या उससे थोड़ी सी नेगेटिव सिचुएशन बनती हुई नजर आ सकती है। सबसे पहले आय पर नजर डालें, 10% बढ़कर 3220 करोड़ रुपए हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी की जो VECV सेगमेंट है उससे तो सपोर्ट आएगा। हालांकि जो रॉयल एनफील्ड सेगमेंट है वहाँ पर करीब 9-9.5% की वॉल्यूम्स में डिक्लाइन आएगी, लेकिन रियलाइजेशन सुधरने से कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू 10% तक बढ़ सकता है। कंपनी की मार्जिन्स 21.6% थी पिछले साल, इस बार 22.3% की हम एक्सपेक्टेशंस देख कर चल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट प्रेशर तो डेफिनेटली है, प्राइस रियलाइजेशन से थोड़ा सा फायदा रहे यहाँ पर रहेगा। पर मुनाफा 526 से 522, तो ऑलमोस्ट स्टेबल मुनाफा, कोई बदलाव नहीं यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो स्टेबल मुनाफा रहेगा, कोई बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है। रियलाइजेशंस में बढ़ोतरी संभव है। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आइशर मोटर्स दिखाता है। फिलहाल होल्ड आउट किया है इसने, ज़्यादा ही नहीं बट थोड़ा सा तो एटलीस्ट होल्ड आउट करा है इस बाजार में, वही काफ़ी है। किरण जी कोई राय आइशर के चार्ट्स पर सर? देखिए, आइशर पे जो चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि जो मूव देखने को मिलेगी वो काफ़ी सीमित दायरे में देखने को मिलेगी। तो आइशर में आपको रेंज रहेगी लगभग 2300 ऑन द लोअर साइड और 2500 ऑन द हायर साइड। मेरा मानना है कि इसके ऊपर या नीचे ही कोई बड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। बीच में मेरा मानना है कि इसी दरमियान ट्रेड करता नजर आएगा, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं आएगी। तो यह है आपके लिए आइशर मोटर्स, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं आने वाली है। किरण जी की राय इस समय आती हुई दिख रही है। पर निफ्टी अब फिसला है थैंक्स टू बैंक्स, ज़्यादा गिरावट वहीं से आई है, बट अब बाकी निफ्टी कंपोनेंट्स भी गिरते हुए आपको दिख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर से फिसला है, LNT में आपने ऊपर से गिरावट आती हुई देखी है। मेटल्स तो ऑलरेडी आपको कमज़ोर दिख ही रहे थे, मारुति पर वीकनेस बन रही है, भारतीय एयरटेल इस समय गिरा है, टाटा स्टील फिसला है और साथ ही हम वीकनेस आते हुए दिख रहे हैं HDFC ट्विंस की तरफ से। टेक महिंद्रा भी नतीजों से पहले कमज़ोर हो रहा है। तो अब कुछ स्टॉक्स जो होल्ड आउट कर रहे थे वहाँ पर गिरावट आनी शुरू हुई है और इसकी वजह से प्रेशर और बाजार में बढ़ते हुए आपको दिखेगा। तो कमजोरी अब बाजार में बढ़ रही है। एक बार टाटा स्टील के चार्ट पर भी राय ले ली जाए। सुमित जी, 1100 के नीचे आ गया अब टाटा स्टील, वीकनेस में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या करना है अब टाटा स्टील में? 1100 के नीचे अब कौन से लेवल्स खुलते हैं इसके लिए? आज तो बाय नहीं करना है दीपांशु, मेटल पूरा आज वीकनेस दिखा रहा है, अगले हफ्ते देखेंगे बाइंग कहां करनी है। फिलहाल एक बार इसके अंदर 1100 के नीचे क्लोजिंग आने पे 1080, 1060 ये लेवल और नीचे में देखने को मिल सकते हैं और इसका फाइनल सपोर्ट आप मान के चले टाटा स्टील का जो नीचे में दिख रहा है वो है 1060, 1050 के आसपास। ये लेवल नहीं टूटने चाहिए, अगर ये लेवल टूटे तो फिर और गिरावट बढ़ेगी। 1060, 1050 के लेवल अगर होल्ड करते हैं और ऊपर में 1125 के ऊपर सस्टेन करा तो फिर एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल एक बार बाइंग नहीं करनी है, नेक्स्ट वीक देखेंगे इसमें बाइंग। एक बार बाइंग नहीं करनी है, नेक्स्ट वीक देखेंगे इसमें क्या करना है। HDFC बैंक 52 वीक लो पर आ गया है, 1300 का लेवल तोड़ दिया है। बंसी जी जरा एक बार चार्ट देखें HDFC बैंक के, ये जो 1300 के आसपास एटलीस्ट इसने होल्ड करा था रिसेंट सेलिंग में, पर आज 1300 के भी नीचे आ गया है। क्या राय है अब? लेवल 1300 के तोड़ रहे हैं और ये 1300 के स्तर ही थे, बेसिकली कोविड से पहले के लेवल्स थे। तो ये लेवल सपोर्ट है, यहाँ पर 1290 के लेवल्स के अराउंड सपोर्ट है, उन्हीं लेवल्स के अराउंड चल रहा है। अगर इन लेवल्स के अराउंड दीपांशु क्लोजिंग होती है तो फर्दर डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के नजरिए से ले रखा है तो जिस तरीके की क्लोजिंग हो रही है, जिस तरीके के लेवल्स पे चल रहा है, HDFC बैंक से निकलने की राय होगी। यह है आपके लिए इस समय HDFC बैंक जो फिसलते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से भी आपके लिए आ रहे हैं
कल के 2000 देखेंगे अनिल जी के रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है इस समय। बट JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील ये तीनों फिसले हैं और प्रेशर डाल रहे हैं। इवन NTPC जो होल्ड आउट कर रहा था वो भी फिसलते हुए दिख रहा है। किरण जी, NTPC कम डिस्कस होता है बट रिलेटिवली इस रीसेंट गिरावट में होल्ड आउट करा है पावर स्टॉक ने, बट आज तो ये भी गिर रहा है सर, अब क्या होगा इसमें? 150 के नीचे ये डिजास्टर लेवल ट्रेड करता नजर आ रहा है। ये स्टॉक में भी जैसे GNFC में के बारे में बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, चंबल फर्टिलाइजर में बात कर रहे थे, NTPC में भी बहुत लॉन्ग ट्रैप हो चुके हैं। और जिस तरीके से 145 का लेवल तोड़ दिया है तो जो पुट राइटर है वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इधर से मुझे 137 मिनिमम टारगेट देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई शॉर्ट पोजीशन है तो 148 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और लॉन्ग पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए, कोई वहां पर राहत के संकेत नहीं है। अंबुजा सीमेंट, वागले साहब कल ही बात हुई थी इसकी जब स्पाइक कर रहा था, एंड ऑफ ट्रेड मुझे याद है 2% का स्पाइक आया था। आज सुबह भी हम देख रहे थे अंबुजा सीमेंट पर कुछ एक्शन होगा कि नहीं। अब 4% नीचे है सर अंबुजा सीमेंट। दीपांशु, हमारा तो ट्रेड रिवर्स हो गया है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा वीक नहीं है, अभी भी यहाँ से बाउंस हो सकता है। शायद आज नहीं होगा लेकिन जब भी बाउंस बैक आएगा, मेरा मानना है कि 350 का ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। 350 to 380 ये रेंज है अंबुजा सीमेंट की अगले कुछ दिनों के लिए। तो यह है आपके लिए अंबुजा सीमेंट, इस पर रखिए नजर। आइए अनिल जी की तरफ से अगली कॉल है तैयार, बिगुल कल के 2000 का। जी सर। हाँ, तो दीप शॉर्ट करने की राय है। शॉर्ट करना है एक स्टॉक और वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अभी भी मुश्किल से ग्रीन में है, 2065-2070 की रेंज में है। यहाँ पर बेचना है आपको। और शॉर्ट करने की वजह है कि आज सारे ग्रुप के सारे स्टॉक्स देखिए, एक भी ऐसा स्टॉक आपको नहीं दिखेगा जो हरी निशान में। कई कुछ स्टॉक तो मतलब जो जिस तरह से गिर रहे हैं, 11% अदानी ग्रीन में आप देख सकते हैं कमजोरी हो चुकी है। खाली एक अदानी पावर छोड़ दो, ये पावर वाले स्टॉक्स छोड़ दो, अदरवाइज सब जगह कमजोरी। तो कहीं कहीं कल भी यहाँ पर वीकनेस के सिग्नल आए थे, लेकिन आज वापस गैप से खुलने के बाद नीचे आता दिख रहा है। 2120 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे की तरफ 2040 पहला टारगेट है। ओ बात करते करते आई है, ओके। उसके बाद दूसरा टारगेट है 2000 का और 1960। बड़े टारगेट के लिए ही बेचना है, अदरवाइज नहीं बेचना है। 1960 तक के टारगेट के लिए आप करनी है बिकवाली। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, हीरो या जीरो ट्रेड दे देता हूँ। 2040 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए। अभी मुझे पता नहीं भाव, जो लास्ट मैंने देखा था 57-58 रुपए के आसपास था। तो ये 2040 का पुट ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। ये पुट ऑप्शन आपको मिलेगा 55-60 रुपए की रेंज में। 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 80, 100 और 130 ये 3 टारगेट के लिए। तो इस पुट ऑप्शन का भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, गैप से ऊपर नीचे खुलने के लिए जाने जाता है। वैसे बाय द वे बता दूं, कल हमने दोनों ही शॉर्ट कॉल दिए थे। पहले टारगेट दोनों के अचीव हैं। TVS के भी हुए, बलरामपुर चीनी के भी हुए। और आज गैप से खुला, उसके बावजूद जो स्टॉप लॉस के लेवल थे वो दोनों के हिट नहीं हुए। आप देख लीजिए, दोनों के स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुए और उसके नीचे ही है। तो आप अभी भी अपना ट्रेल कर सकते हैं। बस ये कि मुनाफे का जो सौदा हो उसको आप लॉस में ना बदलने दें। देखिए, बलरामपुर चीनी 400 का स्टॉप लॉस दिया था। एक बार सुबह एक बार जरूर गैप से खुला होगा वो, बट उसके बाद आपका लगातार नीचे ही है। कल पहला टारगेट हिट करने के बाद TVS मोटर में 620 का स्टॉप लॉस दिया था, वो हिट नहीं हुआ, वो भी आपके लिए ढीला ही है। तो अब यहाँ पर आपको अदानी एंटरप्राइजेज में बिकवाली करनी है। 2040, 2000, 1960 3 टारगेट के लिए, या फिर 2040 का पुट ऑप्शन खरीदिए 25 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 80, 100 और 130 का टारगेट ये है। ठीक है सर, 80, 100 और 130 के टारगेट। तो अदानी एंटरप्राइजेज, अब बात करते करते अभी नेगेटिव टेरिटरी में आगे जब बात करनी शुरू करी थी तो पॉजिटिव था। मैं सोच रहा था कि एक चीज के लिए आप मुझे जरूर याद करेंगे जी, क्रिप्टो के लिए ग्लोबल पोंजी स्कीम। और आपने भी कहा था कि अभी ट्रोलर्स की कमी है जो आप और बढ़ा रहे हो। बिल्कुल याद है मुझे। अनिल जी, क्लैरिटी थी बिल्कुल, कोई डाउट ही, कुछ चीजों में डाउट ही नहीं है अपने को। अरे भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे, एक लिंक मैंने एक बार क्रिप्टो पे किया, एक शो किया था वो, जब सरकार की तरफ से वो सरकार की तरफ से आया, तब जी न्यूज़ पे मैंने सुधीर सर के साथ किया था जी। मतलब जिन लोगों को मैं जिंदगी में कभी जानता पहचानता नहीं, जो मुझे फॉलो करते नहीं, कभी नहीं किया, जिनको मैं जानता हूँ, वो बोलता कि नॉट फॉलोइंग एनीवन हू यू नो या फॉलो, वो ट्विटर पे एक आता है लिखा हुआ, वो लोग ऐसा पानी पी कर ट्रोल किया जैसे मतलब उनके बैंक अकाउंट से हमने पैसा निकाल लिया। अगर कि सही बोलना भी गुनाह है तो
ठीक है, अब देख लो 40% हमें कोई खुशी नहीं उस बात की, लेकिन जब अगर आपको कोई आदमी सच बोलता है तो आपको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम है। देख लीजिए आपके सामने नहीं, खुशी गम की बात ही नहीं, जो चीज क्लियर मतलब अब अनिल जी वो देखो एक चीज है, या तो मतलब वो कोई कहता है कि 25-30 साल धूप में बाल सफेद किए हैं, जरूर मैं मान सकता हूँ कि सर तेजी मिस कर जाते होंगे कई बार, लेकिन सर जब मंदी से बचते हैं वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है अनिल जी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो ये मंदी की मार अनिल जी, वो डॉक्टर डैन के थप्पड़ वाली गूंज होती है, इतनी दूर तक जाती है और इतनी दूर तक रहती है। अनिल जी इतना हम जो बन रहे हैं ना कि तीसरी महाशक्ति, करोड़ों डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, मार्केट अगर 6 महीने ऐसा रहा उसी स्पीड में अनिल जी डॉर्मेंट अकाउंट भी आपको दिखेंगे, और यही है मार्केट जो छोड़ के जाते हैं। और ये ऐसे अनिल जी आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, उसी से कोशिश करते हैं कि भावनाओं में ना बहें, मतलब ये कोशिश ये करें, मिस करते हैं जरूर। मैं ये नहीं मानता कई बार डिमेट में नहीं है डिमेट में हमारे यहाँ लूना जैसे नहीं है स्टॉक है, ऐसा कंपेयर मत करो। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये क्रिप्टो नहीं, वैसे मतलब बोल रहा हूँ कि इतने एक वो हमारे अनिल से शायद जानते हो सर, पीयूष चौधरी, वो बहुत क्रिप्टो में प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, तो मैं उनसे कई बार मन हुआ कि समझूं तो सही, मतलब कि आप ये है क्या चीज, लेकिन अनिल जी मतलब वो 2 मिनट 3 मिनट के बाद ना मुझे तो कभी समझ ही नहीं आई कि क्या चीज़ है, कि कौन सी मशीन लगा के क्या बन जाएगा ये और कैसे बन जाएगा, मतलब ब्लॉकचेन से लेके, तो मुझे समझना ही नहीं था सर। समझूंगा तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, जब क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि समझना ही नहीं है उसको। बात तो सही है, करेक्ट। चलो बढ़िया है, जो है वो है। तो अभी आपकी राय क्या है क्रिप्टो पे, मतलब क्या ग्लोबल पॉन्जी स्कीम है और क्या। एलोन मस्क साहब लेते हैं सर, ऐसा मत करो सर, वो तो कुछ भी कर सकते हैं सर, वो तो स्पेस पे भी जाते हैं वो तो, लेकिन उनका ट्विटर जो हो जाएगा अनिल जी, जो उन्होंने चीज ली है वो धमाल करेगा, देखना। खरीद ले ट्विटर का शेयर, बिल्कुल खरीदना चाहिए सर, खरीद सुबह बोल के गए हमारे बसंत माहेश्वरी साहब। अच्छा बोल के गए, अच्छा बोले 7-8 गुना हो जाएगा, 10 ट्विटर हो जाएगा सर, बहुत बोली है, इनडायरेक्टली बोला है उन्होंने। वैसे आज खबर आई है सर, एमिरेट्स एयरलाइन बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर सकती है बुकिंग के लिए, आज ही आई है खबर। एमिरेट्स चला शाम को बिटकॉइन लिया, सुबह 30% तो जो बिटकॉइन अगर हमने दिया है, मतलब अगर वो दिया क्रिप्टो कोई, अच्छा बिटकॉइन है वैसे, तो अगर कोई क्रिप्टो दिया तो उसका रेट उस दिन फाइनल हो जाएगा जिस दिन फ्लाइट है हमारी, उस दिन होगा आपकी टिकट के तो 90% पैसे उड़ गए बाहर उधर। बोले लूना में टिकट बुक कराई थी, अब जाने के लिए लूना भी नहीं बची है, पैदल ही जाओ। गजब गजब गजब। ओके, इनफैक्ट ये डॉज कॉइन वाले यही है ना भाई साहब, इलॉन मस्क की थे। ओके चलिए, क्रिप्टो में जो कुछ हो रहा है उसे बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ एक्शन क्रिप्टो मार्केट में है ये भी देखना समझना बहुत जरूरी है। आशीष, क्या हो रहा है? सर क्रिप्टो मार्केट में तो एक्शन बहुत भरपूर है। कल भी हमने आपको अपडेट देकर बताया था कि किस प्रकार से देखिए क्रिप्टो मार्केट में लगातार जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही, लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग पर्सन आशीष एक ही मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास क्रिप्टो के लिए आऊँ उससे पहले एक बार एपीएल अपोलो के नतीजे आ गए, जरा नतीजे बता देता हूँ। और एक खबर बड़ी और भी आ रही कि मानसून भी आ गया है, मतलब आ गया मतलब आ रहा है। हाँ, केरल में 26 मई को मानसून आने की तैयारी में, तो मानसून भी आ रहा है और एपीएल अपोलो के नतीजे भी। 855 रुपए ये दाम चल रहा है इस वक्त, आय बढ़कर आती हुई दिख रही है। बढ़िया नंबर है, 2600 करोड़ से 4080 करोड़, गजब बढ़िया भाई। 5 साइज की डिमांड बड़ी तगड़ी है। यस सर, सही वक्त पर आए जिस दिन आज वीनस 5 बंद हो रहा है। 119 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 163 करोड़, बढ़िया आया, गजब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सर, बहुत ही बढ़िया। ये है एपीएल अपोलो, फिर रत्नमणि मेटल्स, ये सारी कंपनियां बड़ा कमाल कर रही है, बहुत ही अच्छी डिमांड और बहुत ही अच्छा है ये चलता हुआ। हमने मैनेजमेंट से भी कल ही बात की थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे थे। अच्छा हाँ आशीष, चलिए ये रिजल्ट आ गया था तो बीच में आपको रोकना पड़ा, बताइए। सर सेंट्रल अमेरिका का एक सबसे छोटा देश है एल साल्वाडोर, वहाँ के प्रेसिडेंट सर बहुत पॉपुलर है, खासतौर पर अगर आप देखें तो ट्विटर पे। आशीष जी सुनिएगा जरा, ये आप ही के लिए स्टोरी है, बहुत काम किया है और बाकी हमारे पैनलिस्ट भी सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। एल साल्वाडोर, वैसे आप लोगों ने नाम कम सुना होगा, लेकिन जो लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं वहाँ फुटबॉल बड़ा खेला जाता है। दक्षिण अमेरिका की ये एक देश है। हाँ अब बताइए। तो सर वहाँ पर क्या होगा, सितंबर 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया। ठीक है। और उन्होंने जो अपने सारे डॉलर रिजर्व्स बेच दिए और बिटकॉइन भर लिया और उस देश ने, हाँ पूरी तरीके से। अच्छा। और लीगल टेंडर घोषित कर दिया वहाँ पर। बिटकॉइन हर जगह एक्सेप्ट होता है, लेकिन सर एक फैक्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ढूंढने के बाद मिला कि सिर्फ 20% ही लोग ऐसे हैं जो लीगल टेंडर घोषित करने के बाद भी बिटकॉइन का इस्तेमाल एक्टिवली करते हैं, सिर्फ 20%। तो बाकी लोग
बाकी के से अभी भी डॉलर यूज कर रहे हैं। अच्छा, डॉलर यूज कर रहे हैं। लेकिन कंट्री ने क्या किया कि अपने जो सारे डॉलर रिजर्व है वो बेच के बिटकॉइन ले लिया। ठीक और है। सर ये जो प्रेसिडेंट है ना बहुत बढ़िया, आप इन्हें ट्विटर पे फॉलो करो, आपको इनको बहुत अच्छे ट्वीट्स लगेंगे। अपने मोबाइल से पूरे देश के जितने भी रिजर्व हैं उससे बिटकॉइन की ट्रेडिंग करते हैं। हाँ अपने मोबाइल सीरियसली बहुत। पर आशीष ने जो कन्वर्ट किया उसके बाद उसका मतलब क्या हुआ, वो रिजर्व ऊपर है नीचे है? ये ज्यादा रिसर्च करो ना। वो बताएंगे। हाँ आशीष, अच्छा मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं सर। ये क्या शुभ नाम क्या है भाई साहब का? सर इनका नाम मैं बताता हूँ, नई बुकेले। अच्छा बुकेले। ओके ओके। ट्रम्प साहब जैसे हैं। हाँ। मतलब छोटे देश के, बट जैसे इलॉन मस्क या ट्रम्प साहब है ना ट्विटर पे, ये भी वैसे NAYIB नाइब बुकेले। अच्छा देखो बाय द डिप की ट्वीट करते हैं बिटकॉइन पर। ओह, एल सैल्वाडोर जस्ट बॉट द डिप, माय गॉड 500 कॉइंस एट एन एवरेज यूएस। अच्छा ये करते हैं, इतनी ट्रांसपेरेंसी, माय गुडनेस, सीरियसली, अरे बाप रे बाप। अच्छा और आगे बताइए, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर। बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी डिप बाय करते हैं डिप और गहरा जाती है, लगातार गिरावट होती है। अच्छा, वैल्यू बाय करते हैं डीप वैल्यू हो जाती है। हाँ। पहली जो खरीद थी वहां से अगर आप देखें तो इनके जो बिटकॉइन के रिजर्व है वो 45% घट चुके हैं वैल्यू। हाँ, पहली जो खरीदारी की थी उसके बाद से, और लगातार जब भी डिप खरीदते हैं तब यही कहा जाता है कि लगातार यहाँ पर गिरावट आती है। या चुनाव कब है वापस? मतलब देश लुटा दिया मतलब खुद तो लूटे देश ही पूरा। बिल्कुल। और सर बिटकॉइन के बहुत बड़े फैन है, बिटकॉइन सिटी बना रहे हैं जहाँ पे पूरी तरीके से सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर वो जो है सिटी चलेगी। और खास बात ये रहेगी कि इस सिटी में सिर्फ वैट एक टैक्स होगा, बाकी कोई भी टैक्स नहीं होगा। अच्छा, बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करो, नो टैक्स, नथिंग। अच्छा हाँ। और सर साथ में अगर आप देखें तो ये लगातार जो है बहुत बुलिश है। कहते हैं जैसे कि स्टीव जॉब्स कभी भी एप्पल नहीं बेचते थे, ऐसे अपने बिटकॉइन को कभी भी नहीं बेचेंगे और हर गिरावट पे खरीदते हैं, लेकिन गिरावट और गहरा जाती है। सर सबसे अच्छी स्टोरीज में से आशीष लेके आता है, मैंने ये देखा है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो ये जबरदस्त है, देखो आप, कमाल की चीज है ना। बिल्कुल। तो ये कोई टेक्निकल बैकग्राउंड के आदमी क्या है, मतलब ये या खाली शुद्ध विशुद्ध राजनेता ही है? राजनेता ही लग रहे हैं, लेकिन इनके बैकग्राउंड की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ओके सर, बिटकॉइन वालों ने तो प्लांट नहीं किया हुआ है इनको। बिटकॉइन वाले है कौन, पहचानता कौन है? बिटकॉइन कौन सा? वो सातोशी कोई बोलते हैं, उन्होंने शुरू किया था, भगवान जाने। पर मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं कर सकते उसको। जय हो एल सल्वाडोर। ओके सही राष्ट्रपति मिला है आपको भाई साहब। ओके चलिए बढ़ते आगे। 3-20 की स्ट्रेटजी के पहले जल्दी से एक बार कैश का ऑप्शन, सुमित जी। बताएं सर। मिनट्स में आईटी स्टॉक्स में भी बिकवाली आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स यहां से सेलिंग प्रेशर दिखा सकते हैं। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस अभी 1508-1510 का अभी भाव चल रहा है। इसके अंदर सेल साइड का व्यू लेके काम करना है। ऑप्शंस के अंदर इसमें 1500 वाला पुट अभी 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 30 रुपए 10 पैसा टू बी वेरी प्रिसाइज। इसको खरीदारी करें। इन्फोसिस में कल का लो ब्रेक हो चुका है और क्लोजिंग आवर्स में डेज लो के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां से और गिरावट आएगी। 1490, 1480 ये लेवल इन्फोसिस में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 1525, 1530 ऊपर में रेजिस्टेंस होगा। तो इन्फोसिस में यहाँ पे सीएनपी पे बिकवाली करें और ऑप्शन के जरिए ट्रेड लें। 1500 वाला पुट अभी 30 रुपए पे खरीदारी करें। 18 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 42 रुपए से लेके 48 रुपए तक के टारगेट इन्फोसिस के 1500 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 दिन के लिए ये ट्रेड है। 18 के स्टॉप लॉस से 1500 का पुट खरीदारी करें। ओके ये है आपके लिए इन्फोसिस का पुट खरीदने की राय। 1500 का पुट खरीदे, 30 में मिल रहा है 18 का स्टॉप लॉस, 42-48 का टारगेट। ये एलोन मस्क साहब को क्या हुआ है फिर वापस से डील पर अस्थायी रोक? लेकिन जो कारण दे रहे हैं समझ नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं भाई कि इस ट्विटर की डील पर हमने अस्थायी तौर पर रोक लगाई है, टेम्पररी रोक लगाई है, क्योंकि स्पैम फेक अकाउंट, जो ट्विटर पे कई सारे फेक अकाउंट होते हैं, वो वास्तव में 5% से कम ही है। जितने यूजर हैं ट्विटर के उसके 5% से कम फेक अकाउंट, फिर तो ठीक है ना। अगर कम है तो उनको क्या तकलीफ है? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट ये सो बेसिकली क्या हुआ है सर, ट्विटर ने एक फाइलिंग करी है एक्सचेंज पर, जहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे अनुमान मुताबिक जो स्पैम यूजर्स हैं वो सिर्फ 5% से कम है। यानी कि 95% ऑफ हमारे यूजर्स एक्चुअल एक्टिव या ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं जो ये स्पैम अकाउंट या बॉट अकाउंट है वो कम है। हम उस कैलकुलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो इलॉन मस्क इससे अग्री नहीं कर रहे हैं। इलॉन मस्क का मानना है कि ये ज्यादा नंबर हो सकता है। तो ये पहले खरीदने
वही ड्यू डिलिजेंस चल रही है, उसमें निकल कर आया। ये वैसे इक्विटी इन्वेस्टर है जो शेयर खरीदने के बाद रिसर्च करते हैं। वो भी तब करते हैं जब भाव नीचे आ जाए, बाकी भाव ऊपर हो तो समझ में उनको ये लगता है हमने सही खरीदा है, रिसर्च करने की जरूरत क्या है। ये वैसे ही वाला मामला है। खरीदने 44 बिलियन डॉलर, अरे मजाक है, गजब है भाई। अब पूरी रिसर्च कर रहे हैं, अब पूरी रिसर्च। और सर प्रॉब्लम क्या है, इलॉन मस्क का क्या कहना है? इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर अपने यूजर बेस को मोनेटाइज करे, यानी कि हर किसी को फ्री ट्विटर यूज करने को नहीं दिया जाए, किसी ना किसी तरह से इसे एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाया जाए। तो वो मान रहे हैं कि ट्विटर अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा है, और उसका एक बड़ा उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है करंट मैनेजमेंट से। इनफैक्ट कल 2 सीनियर एग्जिट्स भी हुए हैं ट्विटर की तरफ से, और फिलहाल ट्विटर ने हायरिंग फ्रीज भी कर दिया है जब तक इलॉन मस्क का टेक ओवर पूरा नहीं हो जाता। माय गॉड, 2 जने छोड़ के गए। पराग अग्रवाल साहब तो सोच रहे होंगे मुझे निकाले तो ठीक, $32 मिलियन, 250 करोड़ मिलेंगे उनको नौकरी छोड़ने के। सर लेकिन उनको वैसे सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो कोई बहुत वो मतलब नहीं, लास्ट ईयर की अगर उनकी अर्निंग देखो तो भी मतलब इट इज मोर देन 100 करोड़ है। सर को तो काम करने के मिल रहे हैं ना, छोड़ने के गजब कर रहे हैं सर, छोड़ने के इतने मिले, काम करने के तो समझ में आता है। अच्छा, कहीं आप और दूसरी जगह जा रहे हो, वहां ज्वाइनिंग बोनस मिले, वो भी समझ में आता है कि आप स्टाफ परफॉर्मर हो, ज्वाइनिंग। नौकरी छोड़ने के, ऐसी नौकरी भगवान सबको लगाए जिसके छोड़ने के इतने पैसे मिले, काम करने के नहीं, छोड़ने के। सर आप हल्के में ले रहे हो आशु जी? नहीं हल्के में नहीं ले रहे, मैं कह रहा हूं करने के भी बहुत पैसे मिल रहे हैं, छोड़ने के तो वन टाइम मिलने हैं, करने के तो हर साल मिलने हैं। हे भगवान, गजब है। चलिए 3 मिनट वाला कर लेते हैं। हाँ जल्दी से अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा फिसले हैं सर, आखिरी चेक से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे आए डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स भी थोड़ा नीचे हैं, बट तेजी बनी हुई है, 0.5% ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं, 1.5% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, तो ऐसा कुछ ज़्यादा खराब नहीं हुआ है, थोड़ा ऊपर से ज़रूर फिसले हैं। यूरोप के बाजार 1.5% ऊपर है, मजबूती बनी हुई है। कच्चा तेल $109 के पास है। आज रुपए की जो सुबह स्ट्रेंथ दिखी थी सर, वो पूरी गिव अप करके रुपया भी अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, 4 पैसे नीचे आ चुका है रुपया। तो बाजार के साथ साथ रुपये का भी सेंटिमेंट खराब हुआ है, बट डेज लो पर या उसके आसपास ही हैं सर, क्या करके जाना है? देखिए खराब तो है, क्लोजिंग तो आज फिर से आपको 15,800 के नीचे मिल रही, जो मुझे नहीं चाहिए थी। मैं तो बोल रहा 16,000 के ऊपर तो बढ़िया है, फिर भी 15,800 नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव क्लोजिंग तो खराब है। 2 दिनों से आप है ना 8 मार्च के लो के नीचे बंद हो रहे, तो आपने तो समझ में कम आता है। तो लेने का तो कोई पॉइंट बनता नहीं, कितने भी ओवर सोल्ड हो। रहा सवाल ओवर सोल्ड होने का, ये ठीक है, सोमवार को देखा जाएगा। जिनकी पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन है, 15,500 के पुट से हेज करें, शॉर्ट पोजीशन है 16,000 या 16,200 के कॉल से हेज करें अगर आपको करना है। वही 250-300 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन के लिए आप मंडे के लिए तैयार हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हो जाता है तो आपको उस गैप अप गैप डाउन के लिए अपनी पोजीशन को हेज करके चलना है। फ्रेश पोजीशन सोमवार की सुबह बहुत अच्छा मुहूर्त है, उस दिन बनाई जाएगी। क्यों करना है अन्य से 2 दिन की रिस्क लेकर फ्रेश पोजीशन, टेंशन फ्री रहिए। लॉ ऑफ एवरेजेस से किसी दिन बढ़ेगा, मतलब और किसी और कोई रीजन एग्जैक्टली नहीं, मतलब होता है कि जैसे विराट इतनी बार 0 पे आउट हो गया, इस मैच में तो बना ही देगा वो, कभी न कभी तो खेलेगा। हाँ, मतलब वो लग रहा है कि अब तो लॉ ऑफ एवरेजेस किसी दिन के यार आज तो वैसे ही बढ़ जाएगा, और कोई लॉजिक नहीं है। तो कमजोर है बाजार। आइए आशीष बैन से बेनिफिट जान लेते हैं, बताएं 2 स्टॉक्स हैं, अब और कोई आ सकता है बैन में? दीपांशु ये दोनों तो बने रहेंगे, साथ में GNFC की भी एंट्री हो रही है, 125% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो PNB, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और GNFC, ये 3 स्टॉक अब बैन में हो जाएंगे। ओके, तो PNB और इंडियाबुल्स बने हुए हैं, कंपनी देने के लिए GNFC आ गया है। रोज जो स्टॉक 10% गिरता है वो बैन में आ जाता है। इंडियाबुल्स के लिए हमने देखा, हालांकि उस दिन तो 20% फिसला था, कल हमने PNB में होते हुए देखा, और आज GNFC में यही केस बन रहा है। आइए, GNFC पर शॉर्ट कॉल दी थी किरण जी ने, अब लेते हैं उनकी नई कॉल। बताएं किरण जी, क्या है आपकी कॉल? सर देखिए, गेल में शॉर्ट पोजीशंस लेनी है और बेचना है पुट लेना है 145 का। अभी 3 रुपए के आसपास है, 2 रुपए 30 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 5 रुपए 50 पैसे से लेके 8 रुपए के टारगेट्स आपको गेल में देखने को मिलेंगे। तो गेल शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए। पिछले 3 दिन का बॉटम तोड़ा है, 150 का एक पुट बैरियर है वो तोड़ दिया है। जो नेक्स्ट टारगेट है वो लगभग पहला आ रहा है 142 का और दूसरा आ रहा है 138 का। तो 142, 138 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए। पुट के जरिए से सबसे आसान तरीका होगा बाय करना ये डिप।
145 का पुट खरीदें गेल का, ये है आपके लिए किरण जी की राय। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और एक जो आशा की किरण आज आई थी मॉर्निंग में, वो भी पूरी जाती हुई आपको दिख रही है। नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है बाजार में। वैसे देखेंगे तो सिर्फ 50 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हो रहा है, बट दिन की ऊंचाई से देखेंगे तो काफी भारी गिरावट निफ्टी में आई है, और उससे ज्यादा भारी गिरावट आपने बैंक निफ्टी में आती हुई देखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 33,000 के लेवल तक बैंक निफ्टी आज आपको फिसलते हुए दिखाया। 1000 पॉइंट से ज्यादा का इंट्राडे स्विंग बैंक निफ्टी ने आपको दिखाया है। एसबीआई टॉप लूजर, नतीजों के बाद बड़ा ब्रेकडाउन आया, 4.5% नीचे। आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, इन सभी में आपने गिरावट आती हुई देखी है। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील 4.5% नीचे, हिंडाल्को 4.5% नीचे हुआ है। टाटा स्टील में आपने 2% की गिरावट देखी है। ऑटो से आज सहारा नहीं मिला, मारुति सुजुकी लॉसेस को लीड करते हुए आपको दिख रहा था। आईटी स्टॉक्स में भी बड़ा एक्शन नहीं बना। टाटा मोटर्स ये जरूर नतीजों के बाद शानदार खरीदारी दिखाता हुआ 8.5% ऊपर। एचयूएल में 2% की तेजी आपने बनती हुई दिखी। टाइटन, आईटीसी, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, ब्रिटानिया, यहां पर भी खरीदारी थी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1% ऊपर था। तो निफ्टी की गिरावट उतनी खराब नहीं दिख रही है जितना आप बैंक निफ्टी में मूव आते हुए दिख रहे हैं। एसबीआई, आईसीआईसीआई के अलावा फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट, यहां पर वीकनेस थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएससीआई इंक्लूजन की वजह से 5% जरूर ऊपर था, और बंधन बैंक शानदार नतीजों के बाद 4.5% ऊपर आपको दिखा, बट अदरवाइज कोई सहारा नहीं था। वायदा कारोबार की तरफ आए, 10% जीएनएफसी, ऑलमोस्ट 10% इंडस टावर, हालांकि इसमें 11 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था। कमजोर नतीजों के बाद हनीवेल, यहां पर 8% की गिरावट। ऑरेकल फाइनेंस 250 रुपए, 280 रुपए नीचे, हालांकि इसमें 190 का डिविडेंड भी था। वेदांता, इसमें भारी गिरावट। चंबल फर्टिलाइजर, जीएसपीएल, एचडीएफसी, एएमसी, अंबुजा और एसीसी, रैमको, ये स्टॉक्स भी आज फिसले हैं। एसबीआई कार्ड्स में अभी गिरावट आई थी। मेट्रोपोलिस, इंडियाबुल्स हाउसिंग और इन्फोएज, यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी। थोड़ी खरीदारी आरबीएल बैंक में 8.5% की आती हुई देखी। आईजीएल, टीवीएस मोटर्स, पॉलीकैब, अशोक लेलैंड, साथ ही स्ट्राइड्स, कमिंस और आईआरसीटीसी, यहां पर बाउंस बैक था। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी पॉजिटिव एक्शन में रहा, बट अनिल जी ओवरऑल काफी खराब हालत है सर। 15,770 पर निफ्टी और 33,080 के लेवल पर रुपया भी कमजोर हो गया। मंडे छुट्टी रख लें क्या? रख देते हैं सर, वैसे भी है आदि तो है ही। ओके, बाजार की भी कर देते हैं छुट्टी। मंडे की छुट्टी दी है हमने सिर्फ करेंसी मार्केट, बैंक हॉलीडे बुद्ध पूर्णिमा की वजह से, तो रुपया मंडे को नहीं गिरेगा, चिंता न करें। करेंसी मार्केट बंद है, लेकिन हमारे बाजार की गारंटी नहीं भाई क्या होगा। सोमवार की सोमवार देखी जाएगी। फिलहाल तो 15,800 के नीचे क्लोजिंग देने को तैयार होते दिख रहे हैं। 15,770 पर प्रोविजनल क्लोजिंग है, 37 पॉइंट नीचे। 450 नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। निफ्टी कितने 33,000 आ गया, 1000 पॉइंट का स्विंग। ओके, और 136 अंक नीचे बंद हुआ है आपके लिए सेंसेक्स। आइए फाइनल क्लोजिंग आने में थोड़ी सी वक्त है, तब तक आपको बता दें बाजार बंद होने के बाद के आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम। फाइनल क्लोजिंग आ गई है 15,782, 25 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी, 135 अंक नीचे सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी 410 पॉइंट नीचे आपको इस वक्त नजर आएगा। ये सब कुछ तब है जब नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स दोनों डबल सेंचुरी मारकर नॉट आउट ट्रेड कर रहे हैं अभी तक। उसके बावजूद ये हाल है। जय हो। ठीक है, जो है वो है, ख़त्म हो गया हमारा बाजार। अब आप क्या चाहते हैं कि एक तो ये कि हमारे बाजार को देखकर डाउ खराब हो जाए आज, तो हमें लगे कि हम अकेले नहीं खराब हुए। दूसरा ये है कि नहीं हम हो गए, डाउ अच्छा ही रहे, ताकि कम से कम सोमवार सुबह, और जैसा आप चाहते हैं वैसी प्रार्थनाएं करें, ईश्वर सुनेगा जरूर। हमारा वही चल रहा है सर, वही हो रहा है, कुछ वही हो रहा है, भगवान भरोसे ही है। बिल्कुल भगवान, कुछ नहीं, एकदम बुरी तरह अटक गए। हाँ, तो बस यही है, मतलब हर लेवल पर आप देख रहे हैं सप्लाई आती हुई दिख रही है। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, मुदित जी, बंसल जी, किरण जी, सुमित जी और आशु सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आशु सर, हाँ बाय द वे, आईटीसी 2% ऊपर है आज ही। आईटीसी आउट परफॉर्म करेगा सर, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आपको याद दिलाया। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ 100% आउट परफॉर्म करेगा। याद दिलाते रहे, किसी से भी आप कंपेयर कर लेना, आउट परफॉर्म करेगा सर। सुबह कर रहे हैं ना, कम किसने? मुदित जी ने किया। मुदित जी, आपका 300 रुपए का टारगेट है ना आईटीसी का? अनिल जी देखिए, मैंने 17 मार्च को रिकमेंड किया था 242 रुपए पर, 290 के टारगेट्स दिए थे 2 महीने के लिए, और 17 मई को 2 महीने हो जाएंगे। तो अब लग रहा है कि सर अभी तक व्यू तो इंटैक्ट है, बट वो टाइम बेसिस पे वो स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 17 मई को अगर 300 नहीं हुआ तो आप मार्केट छोड़ देंगे? नहीं
नौकरी की तो बात कर ही दी थी। नौकरी तो अभी आपने छोड़ने की बात करी थी। जब आप टाटा केमिकल का शॉर्ट कॉल देख रहे थे, मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोला भी, आशु सर बैठे पूछे, मैंने बोला कहीं किसी ऑटो या रियल एस्टेट पर ना आ जाए। ये पूछे क्यों? मैंने कहा नौकरी पहले छोड़ी, फिर बोला कि घर भी बेचूंगा या गाड़ी बेचूंगा, तो कोई ऑटो या रियल एस्टेट पर ना आ जाए। तो ठीक है, उम्मीद करें आपके आईटीसी के टारगेट जल्दी हासिल होते दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका। इसी तरह वीकेंड मुस्कुराते हुए बिता दीजिए। सोमवार को जो होगा अच्छा प्लीज दावा मत देखिएगा, रिजेक्ट मत देखिएगा, जाने दीजिए। हाँ, स्पेशली लॉन्ग कर रखा है तो ऐसा है। ठीक है, चलिए